हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी चैनल ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल में। माई सेल्फ ख्याति जवेरी, आपकी होस्ट और दोस्त, साथ ही साइक रीडर, काउंसलर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ जिसमें हम जानेंगे ओवरव्यू ऑफ 2025 ऑल साइंस इंडिविजुअली रीडिंग फॉर हेल्थ, इन विच वी विल अनलॉक द एरियाज ऑफ कंसर्न इन 2025 विद इट्स सॉल्यूशंस एंड गाइडेंस। ये जो रीडिंग है वो प्योर एंजल्स ऑरेकल कार्ड रीडिंग होने वाली है। तो शुरू करते हैं रीडिंग्स को। उससे पहले लेट मी गिव यू अ पोलाइट रिमाइंडर दैट दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग फॉर 2025, सो please keep an open mind, focus on the vibrations and energies, take what resonates and leave the rest. And kindly don't take any decisions based on this reading, take it as a guidance. For accurate and decisive readings, personal readings, DM me on my Instagram handle. Readings and services are paid. So my spiritual soul family, till the time I am shuffling, kindly do claim the energies by subscribing the channel, liking this reading, comment 666 I strongly claim this reading, share it to your beloved ones, hit the bell icon to get notified regularly and stay updated. You can also follow me on my Instagram broadcast channel, new Facebook page. All the links is in the description box. You can also book your personal appointments on my Instagram DM, and readings and services are paid, as well as you can feel free to use AI character made by me on my Instagram ID, link in bio. Let's start. Kindly select your zodiac sign in the timestamps given below. Let's begin with Aries. Hello my lovely Aries, I hope you are doing well in your life. Let's jump into 2025. आज देख लेते हैं overview of 2025 of your health aspect. यहाँ पे ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. Let's see. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. Power. Allowing and bottom of the deck is right now. Okay, great. इस बार मैं यहाँ पे ये रीडिंग में पहले सारे कार्ड्स ले लूँगी, यानी कि एरिया ऑफ कंसर्न, सोल्यूशन एंड गाइडेंस. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन. नो नीड टू वरी एंड बॉटम ऑफ द डेक इज नॉट द राइट टाइम. ओके, तो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. देख लेते हैं. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. शिवाय हर हर महादेव. पॉवर्टी, official person, bottom of the deck is community. Okay. तो एरीज वालों के लिए यहाँ पे मैंने कार्ड्स तो ले लिए हैं. तो सबसे पहले आपको एरियाज ऑफ कंसर्न के लिए बताया गया है इनर पावर. गिव मी द करेज एंड द पावर टू डू व्हाट मस्ट बी डन. यहाँ पे आपको आपके अंदर थोड़ा सा इनर पावर को ज़्यादा बिल्ड करना है, क्योंकि हो सकता है कि आप थोड़े से ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे, या फिर आप यहाँ पे थोड़े से डरे डरे से समय समय से क्वेश्चनिंग वाले, कंफ्यूज्ड वाले रहोगे, या फिर यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो सकता है. तो डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल यहाँ पे कि कौन क्या कर रहा है या फिर क्या सोच रहा है यहाँ पे. तो आपको अपने हेल्थ वाइज अगर आपको कोई स्टेप लेना है या फिर अपने हेल्थ को ठीक करना है, तो सबसे पहले आपको ओवर थिंकिंग बंद करनी है, खुद पे भरोसा रखना है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको उसकी रिलेटेड यहाँ पे अलावेंस देनी है. अलावेंस इन द सेंस आप यहाँ पे जो भी हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हो, या फिर अगर कोई टेंशन भी है आपके लाइफ में, या फिर ऐसी कोई चैलेंजेस है आपके लाइफ में, तो आपको उसको अलाउ करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा. उसी के बाद यहाँ पे आप यहाँ पे उससे मूव ऑन कर पाओगे, या फिर डील कर पाओगे, या फिर उसको यहाँ पे आराम से टैकल कर पाओगे. ठीक है, क्योंकि अलाविंग का यहाँ पे कार्ड आपको यही कहता है कि रेडिकल एक्सेप्टेंस, से येस टू रियलिटी इन एनी गिवन मोमेंट. सो व्हाट नीड्स कैन कम नेक्स्ट. आप अगर यहाँ पे ज़्यादा मोमेंटम कंज्यूम नहीं करोगे उसको रियलाइज करने में या एक्सेप्ट करने में कि जो भी हुआ है या फिर हो रहा है वो आपके साथ ही हो रहा है, तो वो यहाँ पे आपको मानसिकता से थोड़ा सा कम इफेक्ट होगा. मेंटली आप कम इफेक्ट होंगे, आप मेंटली स्टेबल रह पाओगे, और मेंटल पावर की वजह से यहाँ पे जैसे कि इनर पावर यहाँ पे कनेक्ट होती है, उससे आप यहाँ पे हेल्थ वाइज बहुत ही नॉर्मल बिहेव कर पाओगे, आप बैलेंस हो पाओगे यहाँ पे. और साथ ही साथ आपको सारी चीज़ों में प्रेजेंट टेंस में सोचना है. आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा आगे का भी नहीं सोचना है, ज़्यादा पीछे जाके भी नहीं सोचना है. अगर आपको यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज है तो यहाँ पे आपको अपना ट्रस्ट भी बनाए रखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव हो या फिर आप यहाँ पे स्पिरिचुअली अबंडेंट हो, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट सरेंडर ईच एंड एवरी कंसर्न रिगार्डिंग योर हेल्थ इश्यूज और द इश्यूज अफेक्टिंग योर हेल्थ टू डिवाइन और यूनिवर्स और एंजल्स और रिस्पेक्टिव गॉड. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राइट नाउ का कार्ड आया है, जिसमें यहाँ पे एरीज को कहा गया है कि स्टे इन द प्रेजेंट एंड डोंट गेट टू फार अहेड टू फ्लो. You will soon trust that nothing more will come than can be handled each moment. आपको यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी से गौतम बुद्ध यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि आप अभी प्रेजेंट में यहाँ पे जियो. आप यहाँ पे ज़्यादा दूर का मत सोचो, ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही जल्दी आपको विश्वास होने वाला है कि आपको आपके कैपेसिटी से ज़्यादा आपको यूनिवर्स कोई दुख दर्द या फिर खुशी नहीं देने वाली है. उतना ही देंगे जितना आप संभाल पाओगे. ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं कहूँ कि आपको गाइडेंस क्या दी है यहाँ पे, तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि अगर आप यहाँ पे पॉवर्टी के रिलेटेड, यानी कि पैसे के रिलेटेड कुछ ज़्यादा टेंशन में हो, या फिर आप यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज़ के वजह से आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, आपको यहाँ पे इनर स्ट्रेंथ से ही काम लेना पड़ेगा. ठीक है, और उसके रिलेटेड आप यहाँ पे सोल्यूशंस में आपको है कि
you should take more information about those things rather than overthinking or keeping your nights dark, staying awake till late nights and so on things and doing what not things not required। यहाँ पे तो वो सारी चीज़ें कीजिए जो रिक्वायर्ड है यहाँ पे, ठीक है। पैसे का टेंशन लेके या फिर डिप्रेस होके आपको सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है, उल्टा आप यहाँ पे एक और चीज़ ज़्यादा बढ़ा दोगे विच इज़ हेल्थ इशूज़, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पे ऑलरेडी कोई लीगल केस में फंसे हुए हो, या फिर आप यहाँ पे कोई कोर्ट कचहरी वाली चीज़ों में फंसे हुए हो, या फिर आप खुद एक ऐसे यहाँ पे अथॉरिटी के साथ हो यहाँ पे, या फिर ऐसे प्रोफेशन में, या फिर आप ऐसा कोई जॉब करते हो जिसमें आप यहाँ पे अथॉरिटी, यहाँ पे मतलब कि आप ऑफिशियल पर्सन हो, यानी कि मिलिट्री हो गया या फिर एनी सेगमेंट टूवर्ड्स द लॉ या फिर गवर्नमेंट और समथिंग, ठीक है। तो फिर वो वहाँ पे वकालत भी आ जाती है, लाइक लॉयर, ऑफिशियल्स, कमिश्नर, पुलिस, एनी प्रोफेशन विच इज़ हैविंग द अथॉरिटी। तो हो सकता है कि वो सारी चीज़ें भी आपको ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है आपके हेल्थ के ऊपर, उसका टेंशन, उसका कंसर्न, ढिमकाना फलाना। और सबसे ज़्यादा आपको जो कंसर्न हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है कम्युनिटी का, कि लोग क्या कहेंगे, मेरे लोग क्या कहेंगे, या फिर मैं जहाँ उठता बैठता हूँ या उठती बैठती हूँ वो क्या कहेंगे, मेरे घर वाले क्या कहेंगे एंड सो ऑन। मतलब आपको अपने से अलावा आपको सबकी पड़ी है, बस आपको अपनी ही नहीं पड़ी है। एंड यू आर द पर्सन यहाँ पे जो पहले से ही दूसरों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुन लेते हो, मान लेते हो, क्योंकि यहाँ पे आप कभी कभी ज़्यादा गुस्से में आके कुछ यहाँ पे किसी को बताने के लिए कुछ कर देते हो या फिर कुछ जताने के लिए कर देते हो, पर नुकसान आप ही का होता है। तो ऐसे टाइम पे आपको अपनी इनर पावर को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि यहाँ पे आपको ना कोई भी फ्यूल अप करे, आपको शांत रहना है। एंड यू हैव टू पिक योर बैटल्स वेरी वेरी स्मार्टली विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। डू नॉट गिव एनी फायर और एयर टू दैट बैटल यहाँ पे, ठीक है। जस्ट अलाउ इट एंड एक्सेप्ट द थिंग्स व्हाट इज डन और नॉट नेसेसरी राइट नाउ। जरूरी नहीं है सबको आंसर देना या फिर अपने हेल्थ पे ले लेना, ठीक है। जस्ट गो विद द फ्लो विच इज रिक्वायर्ड इन प्रेजेंट टेंस, ठीक है। क्योंकि आपको हर चीज़ में अगर आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हो ना, तो यू शुड गेट अ फुल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट टॉपिक और दैट सिचुएशन। इफ यू आर हैविंग अ हाफ नॉलेज और नो नॉलेज, कृपया करके वो चीज़ें छोड़ दे, क्योंकि फिर वो क्या होगा, हेल्थ पे आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि मेंटली हम यहाँ पे स्ट्रेस होते हैं और वो बिल भरते हैं हम यहाँ पे हेल्थ वाइज, और हम उतना परफॉर्म नहीं कर पाते हैं ऑन द राइट टाइम, ठीक है। और ये आपको एडवाइस दी गई है, गाइडेंस है आपके लिए कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंजल्स आपके साथ हैं यहाँ पे, गॉड इज विथ यू, यूनिवर्स इज विथ यू, यहाँ पे डिवाइन पावर्स इज विथ यू, स्पिरिचुअलिटी विद इन यू इज विथ यू यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज दिस इज नॉट द राइट टाइम टू कम इन टू द बैटल राइट नाउ एंड कन्फ्रंट एनीथिंग राइट नाउ, ठीक है। अपने पे काम कीजिए, अपने चीज़ों पे फोकस कीजिए, अपने हेल्थ पे फोकस कीजिए, अपने यहाँ पे लाइफ में फोकस कीजिए, ठीक है। और अगर आपने अभी तक न्यू मून वाली रीडिंग नहीं देखी है जो कि 30 दिसंबर को है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे 30 दिसंबर को या फिर उसके पहले देख रहे हो, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, आई बटन पे आपको न्यू मून की रीडिंग दिख रही होगी। आपको वहाँ पे मैंने विस्तार में बताया है दैट व्हाट आर द ब्लेसिंग्स एंड दैट इज ऑल साइन रीडिंग। तो आप वहाँ पे जाके वाइब्रेशंस चेक कर सकते हो, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको लव रीडिंग्स देखनी हो तो भी आप देख सकते हैं, वो आई बटन पे फ्लैश हो रही होंगी, ठीक है। तो ये थी एरीज के लिए रीडिंग फॉर ओवरव्यू ऑफ 2025 फॉर हेल्थ एस्पेक्ट्स। क्लेम द एनर्जीज एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ज़ोडिएक। हेलो टॉरस, आप सबका स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। अगर नहीं कर रहे हो तो आई एम हियर फॉर यू टू गाइड यू फॉर ओवरव्यू ऑफ 2025। लेट्स स्टेप इनटू द रीडिंग ऑफ 2025, जिसमें विल नो द एरियाज ऑफ कंसर्न, सोल्यूशन एंड गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सबसे पहले मैं सारे कार्ड ले लेती हूँ आपके लिए एंड देन विल डू ग्रैटिट्यूड, राइट एक्शन एंड बॉटम ऑफ द डेक इज रिसीविंग। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देख लेते हैं एंजल्स और एकट काल में से यहाँ पे आपके लिए क्या है गाइडेंस। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, समथिंग इज बेटर एंड बॉटम ऑफ द डेक इज आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। लेट्स सी, थीफ, मैसेज ऑफ कंसर्न, चाइल्ड, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज बैड हेल्थ, ओके, ठीक है। आई होप यू ऑल कैन सी इट प्रॉपरली माई टॉरस। सबसे पहला आपको एरिया ऑफ कंसर्न है यहाँ पे कि मैसेज ऑफ कंसर्न। ऐसा हो सकता है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हो आपकी फैमिली के साथ या फिर आपके लाइफ पार्टनर के साथ या फिर कोई भी यहाँ पे नियर डियर वन से, तो यहाँ पे उनका एक मैसेज ऑफ कंसर्न आ सकता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको दिख सकती है यहाँ पे इमोशनली या फिर हेल्थ वाइज। आप यहाँ पे थोड़े से इम्पैक्ट होगा आपको, ठीक है। दूसरा तो है यहाँ पे चाइल्ड। हो सकता है कि आपको यहाँ पे दो सिनेरियो है, यहाँ पे मैं दोनों ही कह देती हूँ। फर्स्ट सिनेरियो इज वो जो यहाँ पे बच्चे को कंसीव करना चाहते हैं, यानी कि बेबी कंसीव करना चाहते हैं, बट उन्हें यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आ रही है या फिर समथिंग लाइक दैट। ऐसा भी हो सकता है दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू में कि यहाँ पे ऑलरेडी आपके बच्चे हैं और उनके ही कंसर्न में या फिर उनकी तबीयत की कंसर्न में या फिर उनके कोई भी चीज़ के कंसर्न में आप ज़्यादा टेंशन लेते हो या फिर लोगे आप 2025 में, उस वजह से आप ज़्यादा इंपैक्ट कर बैठोगे, एरियाज ऑफ कंसर्न रहेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी हो सकता है दैट मे बी योर चिल्ड्रन और योर चाइल्ड हैज़ बिन ट्रैवलिंग टू अब्रॉड और समथिंग लाइक दैट, और फिर वहाँ से लेट मैसेजेस आ रहे हैं या फिर आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है और समथिंग लाइक दैट, या फिर बच्चे की वजह से कुछ डिस्प्यूट हो रहा है यहाँ पे। तो देयर आर मेनी सिनेरियोज
कंसर्न्स रिगार्डिंग द बेबी और चिल्ड्रन, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे कंसर्न हो रहा है। और साथ ही साथ अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग यहाँ पे आपका जो बिहेवियर भी है वो थोड़ा सा चाइल्डिश है, या फिर हो सकता है आने वाले 2025 में, अगर आप ऑलरेडी 2025 में देख रहे हो तो इस साल आपका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा चाइल्डिश होने वाला है, या फिर आप थोड़े से ज़्यादा इरिटेटेड रहोगे, या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे, एंथुजियास्ट रहोगे। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, यू वुड बी बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड। कभी कभी आप इतना रिएक्ट कर दोगे, कभी आप इतने शांत रहोगे, कभी आप यहाँ पे मस्ती करोगे, नौटंकी करोगे। सो यू हैविंग मेनी थिंग्स एंड मेनी कलर्स ऑफ इट, बट दैट वुड बी द कंसर्न ऑफ द एरिया यहाँ पे वेयर इट इज कमिंग टू अ नेगेटिव पार्ट, ठीक है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे कहूँ तो आप यहाँ पे इमेज कॉन्शियस भी रहेंगे। आपका जो लक है वो आपके फेवर में ना होते हुए भी आप कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ करते हो, या फिर आप ग्राउंडिंग प्रैक्टिस नहीं करते हो, या फिर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं करते हो, उस वजह से यहाँ पे आपको थेफ्ट का चांसेस है। सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके आसपास या फिर आपके घर में चोरी हो सकती है और समथिंग लाइक दैट, बट मैं ये कहूँगी कि आपका यहाँ पे नाम बिगड़ सकता है यहाँ पे, या फिर आपकी गुडविल जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा डेंजर में आ सकती है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे हेल्थ को इफेक्ट कर बैठोगे। यहाँ पे आप अपने इमोशन को कभी काबू नहीं रख पाओगे, और आप ऐसा कुछ बोल दोगे या कर दोगे जो आपको नहीं करना चाहिए था इन द पावर ऑफ मनी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कुछ ज्यादा ही घमंड है। भले ही आप दिखाते नहीं हो फॉर कुछ लोग, ठीक है, नॉट फॉर ऑल, कुछ लोगों को यहाँ पे है भी घमंड, उनको पता भी है दैट दे आर इगोइस्टिक बट दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इन पब्लिक, ठीक है, मत करो। बट फैमिली के साथ तो थोड़ा सा न्यूट्रल रहो, नॉर्मल रहो, डोंट बी दैट एरोगेंट दैट यू आर नॉट एबल टू, यू आर नॉट रिप्लाइंग एनीथिंग और यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग एंड जस्ट टेकिंग ग्रांटेड। सो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे टॉक्सिसिटी खत्म करनी होगी, वरना ये आपके ऊपर उल्टी आएगी। बिकॉज 2025 इज नंबर 9 विच इज अ नंबर ऑफ हैप्पी एंडिंग्स ऑफ स्ट्रगल, या फिर न्यू बिगिनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई स्ट्रगल कर रहा था आपकी वजह से या फिर आप, तो उसकी एंडिंग भी होने वाली है, या फिर अगर मैं ये कहूँ न्यू बिगिनिंग हो सकती है यहाँ पे, जिसमें आप अपने आप में एक नया जन्म ले सकते हो, विच वुड बी अ नाइसर, काइंडर एंड अ पोलाइट वर्जन ऑफ यू, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ अच्छी भी रह सकती है, क्योंकि 1000% योर पर्सनालिटी इफेक्ट्स योर हेल्थ एंड योर हेल्थ इफेक्ट्स योर पर्सनालिटी, ठीक है। साथ ही साथ आप यहाँ पे जैसे मैंने कहा मैसेज ऑफ कंसर्न है, चिल्ड्रन है और थीफ है, ये 3 रीज़न काफ़ी होते हैं किसी के भी यहाँ पे बेड रेस्ट करवाने के लिए, या फिर बेड रेस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें ना करें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ पे लंबे समय से बेड रेस्ट पे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लंबे समय से यहाँ पे किसी चीज़ की ट्रीटमेंट करवा रहे हो, समथिंग लाइक दैट। बट डोंट वरी, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और आप यहाँ पे क्रॉनिक डिजीज से भी यहाँ पे निकलने वाले हो अगर लंबे समय से चल रही है तो। बिकॉज एज आई सेड यू के नंबर 9 इज द ईयर फॉर एंडिंग्स, वेदर इट्स अ न्यू बिगिनिंग और एंड ऑफ टॉक्सिक साइकिल। और साथ ही साथ अगर मैं गाइडेंस कहूँ तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है। यू नीड टू नो योर सेल्फ, यू नीड टू नो योर मेडिकल स्टेटस, मेंटल स्टेटस, हेल्थ स्टेटस, एवरीथिंग, एंड यू नीड टू बी अवेयर ऑफ what is required to your mental health, your physical health, and kindly do serve that things to yourself. अगर आपको शांति चाहिए तो प्लीज़ यहाँ पे मेडिटेट कीजिए, शांत हो जाइए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, so that you can see the changes in your life, ठीक है। there is something better. हो सकता है कि यहाँ पे अगर आप हेल्थ में जिस चीज़ की वजह से ज़्यादा कंसर्न हो, यहाँ पे आपको होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ तो अच्छा छुपा हुआ है इस चीज़ में भी। तो प्लीज़ डू सरेंडर एवरी कंसर्न टू योर डिवाइन, टू योर स्पिरिट गाइड्स, टू योर एंजल्स गाइड एंड टू योर रिस्पेक्टिव गॉड, ठीक है। साथ ही साथ इफ यू सीक देन टेक और आस्क द हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिकॉज पीपल आर देयर अराउंड यू टू हेल्प यू। इफ नॉट, यू हैव अ हेल्प फ्रॉम एंजल्स. Angels are here to help you, so you can kindly and politely have a prayer where you are praying to your angels, for your spirit guides, for your ancestors, and to your God यहाँ पे for mercy, for रिकवरिंग योर हेल्थ एंड फॉर अ गुड लाइफ अहेड, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे यही एडवाइस दे रही हूँ या फिर सोल्यूशंस है आपके लिए कि दैट यू नीड टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, ठीक है। ग्रैटिट्यूड में आपको ये कहा गया है, फिल मी विद ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल यू गिव, मे आई बी द व्हीकल फॉर यू वेर एवर आई गो। आपको यहाँ पे ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना है। ग्रैटिट्यूड इन द सेंस थैंकफुल होना है आपको, शुक्राना या फिर शुक्रिया अदा करना है आपको एंजल्स का, यूनिवर्स का, कॉस्मिक पावर का, या फिर नेचुरल पावर्स का जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, ठीक है। एंड वॉट एवर वाइब्रेशंस और एनर्जीज यू फील अराउंड यू, जो कि आपको पॉजिटिवली चार्ज करती है, होप देती है, एनलाइटन फील करवाती है, यू नीड टू ग्रैटिट्यूड अबाउट इट. जस्ट फोकस ऑन द थिंग्स व्हाट यू हैव रेदर देन कंप्लेनिंग और जस्ट सीइंग द थिंग्स व्हाट यू डोंट हैव. ठीक है, तब जाके आपको यहाँ पे ज़्यादा अबंडेंट फील होगा. और साथ ही साथ आपको कहा गया है दैट यू नीड टू टेक अ राइट एक्शंस. आपको सही एक्शंस लेने हैं यहाँ पे. ठीक है, अगर कोई चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है तो उसे जाने दो, उसके पीछे मत पड़ो, उसे ना फोर्स करो, ना वो चीज़ों को यहाँ पे आपको थोपने की ज़रूरत है अपने आप पे या फिर सिचुएशन पे या फिर कोई व्यक्ति पे. आपको जो मिल रहा है उसमें खुश रहो, जो नहीं मिल रहा है उसे जाने दो. ठीक है, अपरिग्रह लिटरली मीन्स लेट एवरीथिंग वांट्स टू गो एंड लेट एवरीथिंग दैट वांट्स टू कम. ठीक है, और साथ ही साथ आपको कहा है कि रिसीविंग एनर्जी में आना है, वेर यू आर मैनिफेस्टिंग एंड वेर यू आर रेडी टू रिसीव
the abundance and you are ready to receive the inner guidance from the divine, highest divine of yourself. ठीक है, every day it becomes easier to receive the highest divine plans, to trust my inner guidance. आपको यही चीज़ मैनिफेस्ट करनी है. आप ये सेम चीज़ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो कि मैं हर दिन पे सक्षम हूँ और मेरे लिए ईजी होते जा रहा है यहाँ पे हाईएस्ट डिवाइन से या फिर हाईएस्ट डिवाइन के प्लान को रिसीव करना और मेरे विश्वास को बढ़ाना, दैट आई एम ब्लेस्ड. ओके, और अगर आपको ज़्यादा जानना है अपने हेल्थ के बारे में या फिर कोई भी एस्पेक्ट्स के बारे में करंटली, तो अगर आप 30 दिसंबर के पहले या फिर 30 दिसंबर को देख रहे हो तो काइंडली डू चेक द न्यू मून रीडिंग्स यहाँ पे. तो उसमें आप जानेंगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है एंड सो ऑन थिंग्स यहाँ पे. ठीक है, तो उसमें मैंने हर एक एस्पेक्ट्स के बारे में बोला है इन जनरल यहाँ पे. ठीक है, और साथ ही साथ आप लव रीडिंग्स भी डेली देख सकते हो, मैं अपलोड करती हूँ. ठीक है, फिर वो शॉर्ट हो या लॉन्ग रीडिंग्स हो, आई डू अपलोड, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट. ओके, और मैंने ऑलरेडी लव रीडिंग्स अपलोड कर दी है फॉर द ओवरव्यू ऑफ 2025, सो यू कैन ऑल्सो चेक ऑन दैट. ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी होंगी लिंक या फिर आई बटन पे फ्लैश हो रहा होगा. ठीक है, जस्ट चेक इट आउट. ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग्स. काइंडली क्लेम द एनर्जीज. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ज़ोडिएक. हेलो माय जेमिनीज, आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ. इफ नॉट देन आई एम हियर टू हेल्प यू आउट फॉर 2025 यहाँ पे. और पहला कार्ड तो आ भी चुका है. यू आर वेरी लकी वन. गॉड इज रियली नॉट एबल टू वेट टू गिव यू द मैसेजेस एंड गाइडेंस एंड सोल्यूशंस फॉर श्योर. सो लेट्स हॉप इनटू इट. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. मैं सारे के सारे पहले यहाँ पे ले लेती हूँ कार्ड्स एंड देन आई विल जस्ट स्टार्ट विद द रीडिंग. ओके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. और मैं एक और बात कह दूं कि अगर आपने न्यू मून रीडिंग्स नहीं देखी है जो कि 30 दिसंबर को है, 30 दिसंबर 2024, अगर आप उससे पहले या फिर 30 दिसंबर को देख रहे हैं ये रीडिंग, तो काइंडली डू सी. मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया होगा यहाँ पे, यू कैन चेक इट. अगर आई बटन पे नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, यू कैन चेक इट आउट. और साथ ही साथ मैं डेली रीडिंग्स अपलोड करती हूँ, लॉन्ग हो या शॉर्ट. यहाँ पे आई डू अपलोड द रीडिंग्स रेगुलरली, यू कैन ऑल्सो टेक द गाइडेंस फ्रॉम दैट. ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आस्क योर एंजल्स. ठीक है, let's see areas of concern for you. Om Namah Shivaya, Har Har Mahadev. Om Namah Shivaya, Har Har Mahadev. Om Namah Shivaya, Har Har Mahadev. Fortunate. Okay, great. And bottom of the deck is change. You are attracting a strong change in your life. ग्रेट. अगर आपने ना 2025 की लव रीडिंग्स नहीं देखी है ना, ओवरव्यू ऑफ 2025 आई मीन टू से, तो देख लीजिएगा. जेमिनी में वहाँ पे भी चेंज आया है, हेल्थ में भी चेंज आया है. एंड आई एम टू एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट रीडिंग यहाँ पे जो कि रहने वाली है फॉर द फाइनेंस एंड करियर. बट बिफोर दैट, अगर आपने लव और रिलेशनशिप की नहीं देखी है तो आपको आई बटन पे मिल जाएगी. अगर आपको आई बटन पे नहीं मिल रही है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक की हुई है, यू कैन सी फ्रॉम दैट ऑल्सो. ठीक है, तो शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं. सबसे पहले तो यहाँ पे एरिया ऑफ कंसर्न होने वाला है आपकी एक्सपेक्टेशन. अगर आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के रखे हो या फिर आपने कोई ज़्यादा दूर के प्लानिंग कर लिए है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर ली है, और उसके बारे में प्लानिंग तो लॉन्ग टर्म की है पर आप मिनट मिनट पे सोच रहे हो, तो वो चिंता आपको छोड़ देनी है, वरना आपके हेल्थ पे असर हो सकता है. अगर आपके लाइफ में किसी के लिए या फिर आपके ही लिए अगर कोई रुका हुआ फैसला है तो वो कंसर्न भी आपको थोड़ा सा बीमार कर सकती है. ठीक है, मतलब कोई भी प्रकार की अगर एक्सपेक्टेशन है, किसी पर्सन से है, किसी सिचुएशन से है, किसी अपॉर्चुनिटी पे है या फिर किसी से भी कोई भी एक्सपेक्टेशन है, तो आप यहाँ पे अपनी हेल्थ को इफेक्ट करेंगे. ठीक है, साथ ही साथ आप यहाँ पर ग्रेट फॉर्च्यून को अट्रैक्ट कर रहे हो, जिसका मतलब ये है कि आपको धन मिल सकता है, सडन वेल्थ मिल सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको सडन गेन हो सकता है, या फिर आपका फॉर्च्यून आपके लिए काम करने लगेगा, या फिर आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्ट फील करोगे, एनलाइटन फील करोगे और आप बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट फील करोगे. ठीक है, और आपके लाइफ में ना हेल्थ वाइज बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं, या फिर आपके आसपास इतने सारे चेंजेस आने वाले हैं जिसकी वजह से आप पर्सनली बहुत ज़्यादा चेंज फील करेंगे. आपके जो वाइब्रेशंस और एनर्जीज है वो बियॉन्ड द लेवल चले जाएंगे यहाँ पे, विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल सिंस अ लॉन्ग टाइम इन योर लाइफ, क्योंकि आपका गोल्डन पीरियड आने वाला है, आई कैन से यहाँ पे. इसी वजह से आपकी हेल्थ भी लिफ्टेड अप है यहाँ पे, आपको ग्रेट फॉर्चून भी मिला गया है यहाँ पे. पर ये सारी चीज़ें एरिया ऑफ कंसर्न में आ रही है. मतलब अगर यहाँ पे आपको सडन वेल्थ मिलती है या फिर आपको यहाँ पे फॉर्चुनेटली आप यहाँ को ग्रेट सक्सेस मिलती है किसी भी चीज़ में, फिर वो पैसे से हो, मैरिज से हो, लाइफ पार्टनर से हो, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई भी एस्पेक्ट से रिलेटेड हो, यहाँ पे करियर में, जॉब में, एनीथिंग इट कैन बी, तो ज़्यादा ओवर एंथुजियास्ट नहीं होना है, प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ चलना है और फिर चेंजेस को अंजाम देना है. अगर आप लॉन्ग टाइम से कोई बीमारी से जूझ रहे थे या फिर क्रॉनिक बीमारी थी, बेड रेस्ट थी, या फिर ऐसी कोई चीज़ थी विच इज़ नॉट गिविंग अ मोमेंटम, स्टक इनटू समथिंग, तो वहाँ पे भी चेंजेस आने वाले हैं. और वो टॉक्सिक साइकिल या फिर वो जो टॉक्सिक पैटर्न थी जो हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर रही थी या फिर हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, वो भी अभी एंडिंग पे आएंगे. आपकी जो स्ट्रगल है हेल्थ वाइज वो यहाँ पे पूरी होने वाली है, खत्म होने वाली है. पर देयर इज अ पर इन दिस विच इज एक्सपेक्टेशंस और ग्रेट फॉर्चून. ठीक है, ज़्यादा सक्सेस आए तभी आपको न्यूट्रल रहना है, कुछ ना आए तभी न्यूट्रल रहना, कुछ हो ना हो यहाँ पे आपको न्यूट्रल रहना है. यू हैव टू बी न्यूट्रल विथ योर फीलिंग्स. यू शुड नॉट गेट शूटेड अप विथ योर एनी ऑफ द फीलिंग्स और इमोशंस ओवर योर. इट कैन बी गुड और बैड.
ठीक है। साथ ही साथ आपको चेंजेस देखने मिलेगा फॉर श्योर, आपको मोमेंटम देखने मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ पे कई छुट्टियों में जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, या फिर आपको अब्रॉड ट्रैवलिंग हो रही है, फॉरेन ट्रैवलिंग हो रही है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप कहीं भी घूम रहे हो इन शॉर्ट, ठीक है, उस वजह से भी आप चेंज फील कर रहे हो एंड सो ऑन थिंग्स विच विल इम्पैक्ट यू ऑन योर हेल्थ इन अ गुड वे, ठीक है। दैट वुड बी द एरिया ऑफ कंसर्न। कैसे? क्योंकि फिर ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं ना घूमने घामने में, फिर वहाँ पे ज़्यादा फिर प्रॉब्लम होती है। बट वो ओवर एक्सपैंड हो गया तो, बट इफ़ यू आर हैविंग अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड इफ यू आर फीलिंग इंट्यूटिवली दैट येस आई शुड गिव इट अ फेथ ऑन इट एंड आई एम रेडी टू गो फॉर दिस थिंग्स एंड आई रियली फील दैट दिस इज नीडेड, देन गो फॉर इट, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस ये है दैट यू हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशंस। अगर आप किसी चीज़ को इंट्यूशन से अगर जोड़ दोगे तो यहाँ पे आपको अगर एक्सपेक्टेशन बताया है फॉर एग्जांपल, तो आपको एक्सपेक्टेशन से फिर उतनी डर नहीं लगेगी या फिर एक्सपेक्टेशन आपको असर नहीं करेगा, क्योंकि फिर एक्सपेक्टेशन ही नहीं बचेगी। क्योंकि जब हम यहाँ पे स्पिरिचुअली यहाँ पे डिवाइनली कनेक्टेड होते हैं तो एक्सपेक्टेशंस कभी ना किसी से होती है ना होनी चाहिए। फिर हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंस्टिंक्टली काम करते हैं या फिर इंट्यूशन या वाइब्रेशन हमें आ जाती है कि येस दिस इज इट और दिस इज नॉट, बीच में कुछ होता ही नहीं है फिर, इट इज़ दैट क्लियर, ठीक है। सो इट्स जस्ट दैट यू नीड टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट एक्सपेक्टेशन, ठीक है, अबाउट दैट एक्सपेक्टेशन। इट्स नॉट दैट यू नीड टू गेट अ मोर एक्सपेक्टेशन जो भी है उसकी रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लो, ठीक है, और फिर उसको यहाँ पे इंट्यूटिवली यहाँ पे उसे रन करो। और यहाँ पे एस्ट्रो एंजल्स, बिकॉज योर एंजल्स आर विथ यू, योर एंसेस्टर्स आर विथ यू, योर स्पिरिट गाइड्स आर विथ यू एंड योर गॉड एंड गॉडेसेस आर विथ यू, ठीक है। आपको डिवाइन पावर, यूनिवर्स पावर सपोर्ट कर रही है। इन शॉर्ट इफ आई से स्पिरिचुअल पावर एंड डिवाइन पावर्स इज विथ यू। मैं क्यों कह पा रही हूँ? बिकॉज यू आर हैविंग अबंडेंट रीडिंग ओवर योर। कैसे? बिकॉज यू आर हैविंग अ वेरी इफेक्टिव रीडिंग विच इज सेइंग यू हैव टू सरेंडर। सॉल्यूशंस है, अभी मैं सॉल्यूशंस पे आ रही हूँ। सबसे पहले तो आपको सरेंडर कर देना है सारी एक्सपेक्टेशन को, एक्सेप्ट करना है यहाँ पे सारे चेंजेस को, और साथ ही साथ ग्रेट फॉर्चून को। यू हैव टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड फॉर वॉट यू हैव एंड यू हैव टू स्टॉप कंप्लेनिंग फॉर वॉट यू डोंट हैव और इट्स नॉट गेटिंग मैनिफेस्टेड, बिकॉज द टाइम यू स्टॉप कंप्लेनिंग यहाँ पे इट वुड और इट कैन बी मैनिफेस्टेड सूनर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर ये आ रहा है, समटाइम्स लर्निंग टू सरेंडर कैन फील एज इफ यू आर डाइंग। कभी कभी सरेंडर सीखने के लिए ऐसा भी लग सकता है, एग्जॉस्टेड फील हो सकता है, या फिर हम जब मरते हैं और जो फील होता है मतलब एज पे आ जाते हैं वैसा फील होता है, तो वो फील हो सकता है। पर ईगो जो है वो लर्न करता है, द ईगो लर्न्स व्हाट हार्डेस्ट टू स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल द होल यूनिवर्स। आपका ईगो मतलब कि यहाँ पे जो नेगेटिव इमोशन है वो यहाँ पे वो एक बात को सीख लेता है दैट इट इज़ वेरी हार्ड, ईगो से भी हार्ड है यहाँ पे सरेंडर करना, क्योंकि वेर यू नो एंड योर ईगो नोज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द होल यूनिवर्स। आप पूरी कायनात को नहीं कंट्रोल कर सकते, यू हैव टू सरेंडर, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे कंपेनियनशिप आया है, गिविंग समवन योर कंप्लीट प्रेजेंस इज एन एस्टॉनिशिंग गिफ्ट। यहाँ पे कभी कभी ना आप यहाँ पे ज़्यादा अगर चिंता में हो या फिर यू आर हैविंग समथिंग कि व्हाट नेक्स्ट, नाउ व्हाट शुड आई डू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके वजह से आप यहाँ पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा देते हो, हेल्थ पे असर ले लेते हो। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, ऐसे टाइम पे ना शेयर योर थिंग्स, दैट कैन बी योर लाइफ पार्टनर, दैट कैन बी योर लव्ड वंस, दैट कैन बी योर फैमिली, फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा एक व्यक्ति होता ही है सबके लाइफ में जो यहाँ पे वेयर वी कैन शेयर आर गुड एंड बैड थिंग्स, ठीक है। इफ़ यू आर सेइंग नो आई एम कंप्लीटली सिंगल, देन you have to be your own companionship, or else you can just write it out on a page or on a diary, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव इमोशन है तो उसे लिख दो और फिर उसे जला दो, just vanish, ठीक है, एंड just manifest यहाँ पे before the vanishing that I let go of this thing, ठीक है। I am just ready to receive the abundance and I am ready to let go this negativity from my life, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको फेथ के साथ काम करना है, कोई भी चीज़ों में आपको इफ्स एंड बट्स नहीं लाने हैं, क्योंकि कभी कभी जेमिनी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लॉजिकल हो जाते हैं या फिर क्वेश्चनिंग हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यू शुड नॉट डू दैट। इफ़ यू आर डूइंग अ फेथ देन इट शुड बी 1000% हैविंग अ फेथ ऑन इट, ठीक है। Miraculously, amazingly, everything I need always comes. Love is opening me to receive beyond anything I imagine. यहाँ पे बहुत ही चमत्कारी रूप से और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे से यहाँ पे सारी चीज़ें मुझे अलाइंड हो रही है और प्यार मुझसे यहाँ पे रिसीव हो रहा है और मैं प्यार को रिसीव कर रही हूँ या कर रहा हूँ जिससे भी या फिर जो भी मैं सोचता हूँ उससे, ठीक है। फिर वो कोई सिचुएशन भी हो सकती है, प्लेस भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकता है, एनीथिंग दैट कैन बी ड्रीम्स टू, ठीक है। कोई डिज़ायर, इच्छा, एनीथिंग आई इमेजिन कहा है तो, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग्स। काइंडली डू क्लेम दिस एनर्जीज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ज़ोडिएक। Hello my Cancerians, I hope you are doing well, and if not then I'm here to guide you for 2025, the overview of it. Let's see आपके लिए क्या यहाँ पे एरियाज ऑफ कंसर्न है, यहाँ पे सॉल्यूशंस है और गाइडेंस है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं सबसे पहले सारे कार्ड्स ले लेती हूँ यहाँ पे एंड देन आई विल स्टार्ट, ओके। पहले मैं डिवाइन अबंडेंस में से ले लेती हूँ एंड देन आई विल टेक द एंजल्स कार्ड, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज ग्रीफ, ओके, नो नीड टू वरी।
There is something better at bottom of the deck is yes. Yes for my lovely Cancerians. Let's see यहाँ पे yes किस बात के लिए आ रहा है क्योंकि एरियाज ऑफ कंसर्न तो भी निकालना बाकी है. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. हाई ऑनर. ओके, कॉफिन. बॉटम ऑफ द डेक इज मैच्योर मेन. ठीक है. सो माई कैंसेरियंस, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले कह दूँ हेल्थ वाइज मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग जो है यहाँ पे हाई ऑनरेबल यहाँ पे लोग हैं. यहाँ पे फॉर एग्जांपल आर्मी हो गई, पॉलिटिक्स हो गया, गवर्नमेंट की रिलेटेड, या फिर यहाँ पे पॉलिटिकल सेक्टर से लेके कुछ भी हो सकता है विच इज़ ऑन अ हाई पोस्ट यहाँ पे. और साथ ही साथ मैं ऐसे भी कह सकती हूँ आप ऐसा भी कुछ काम करते होंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में फॉर फ्यू पीपल यहाँ पे कि वो यहाँ पे कुछ बड़े ओहदे पे काम कर रहे हैं या फिर वो कुछ बड़ी डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं. ठीक है, फॉर कैंसेरियंस. एंड द वन हु इज़ नॉट from a political background or a political profession or job or something like that, but their nature is that high authoritative. ठीक है, यहाँ पे आप अपने नेचर से या फिर आपके नेचर से आपको डोमिनेंस है या फिर ईगो है या फिर मैं जैसा बोलूँ वैसा ही होना चाहिए, एक रिस्ट्रिक्टिव नेचर है आपका, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि आपके अंदर ना ऐसा एक ईगो है कि मैं जो बोल दूँ दैट इज़ द लास्ट वर्डिक्ट, दैट्स इट फॉर इट. आपके अंदर ये चीज़ है और ये चीज़ आपकी एरिया ऑफ कंसर्न बन सकती है. तो आपको ये चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि आपका जो यहाँ पे बिहेवियर है वो हाई वैल्यूड वाला है. even though if you are not having that kind of things in your life but still you do have, then that is a wrong approach for your life and for the advancement and betterment of your life and personality both. साथ ही साथ यहाँ पे है कि हो सकता है कि आपके करीबी में से या फिर नियरली अगर कोई ऑफ भी हुआ है तो वो आपको कंसर्न हो सकता है उसका. समझो अगर आपके फैमिली में या फिर आपके फ्रेंड्स में या फिर नियर डियर में या फिर आपके जान पहचान में कोई भी ऐसा है जिसको ऑलरेडी कोई बीमारी है या फिर क्रॉनिक बीमारी है या फिर उम्र हो चुकी है, बुजुर्ग है, दैट कैन बी योर ग्रैंड पेरेंट्स एनीवन. ठीक है, तो यहाँ पे उनका एरियाज ऑफ कंसर्न आ सकता है. और स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा मुझे फील हो रही है. यहाँ पे वाइब्रेशंस आ रहे हैं. यहाँ पे मैस्कुलाइन एनर्जीज हु इज एल्डर टू यू और हैविंग अ अथॉरिटिव प्लेस इन योर हार्ट. ठीक है, यहाँ पे मतलब आपने जिसको प्रायोरिटी पे जगह दी है तो दैट कैन बी एनीवन इन योर लाइफ. सो अगर वो एल्डर ब्रदर हो सकते हैं या फिर पापा हो सकते हैं या फिर ग्रैंडफादर हो सकते हैं या फिर एनी मैस्कुलाइन इन योर लाइफ हु इज सो इंपॉर्टेंट टू यू. हो सकता है कि अगर वो कोई चीज़ों से गुजर रहे हैं या फिर सडनली कोई एक्सीडेंट वाली चीज़ आपने सुन ली या फिर समथिंग लाइक दैट आउट ऑफ ब्लू मून ऐसा कुछ हो रहा है विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू यू, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वो आपको इम्पैक्ट करे. या फिर अगर आपने 2024 में भी किसी को खोया था तो वो भी आपको अभी तक याद आ रहा है या फिर आपको उसका कंसर्न आएगा या फिर याद आएगी. आपको उनके वाइब्रेशंस फील होंगे कहीं ना कहीं, वो यादें आएंगी, अचानक से फ्लैश होगी आउट ऑफ नोवेयर. यहाँ पे ऐसा हो सकता है. इफ नॉट 2024 पहले भी हो सकता है. इंसान जो हमारे दिल के करीब होता है तो वो तो कभी भी याद आ सकता है, फिर वो 10 साल पहले भी गुजरा हो, 5 साल पहले गुजरा हो या फिर कभी भी गुजरा हो. वो दिल की जगह ही कुछ और होती है. ठीक है, तो वो कंसर्न आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है 2025 में. तो आपको बेसिकली यही कहना है मेरा कि आपको इमोशन पे ध्यान देना है, अपने नेगेटिव इमोशंस पे ध्यान देना है. मतलब ओवर रिएक्ट नहीं करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ओवर ईगो में नहीं आना है, डाउन टू अर्थ रहना है, पोलाइट रहना है. ठीक है, और साथ ही साथ आपके लाइफ में मैच्योर मैन का जो यहाँ पे भूमिका निभा रहे हैं, अगर आप खुद ही एक मैच्योर मैन हो यहाँ पे या फिर आप एक ऐसी भूमिका हो जिसमें यू आर द एल्डर ऑफ योर फैमिली और यू आर द मैन ऑफ द फैमिली यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा मैच्योरिटी आ सकती है, यानी कि आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है जिसकी वजह से आपको आपकी हेल्थ इफेक्ट कर सकते हो यहाँ पे. ठीक, क्योंकि यहाँ पे मैच्योरिटी तब आती है जब हम यहाँ पे बंडल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं और उसके साथ हम आगे चलते जाते हैं, वी बिकम मैच्योर. ओके, द पर्सन बिकम्स मैच्योर इनफ. ठीक है, तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा चेंज देखने वाले हैं पर्सनालिटी वाइज आपके अंदर. अगर आप सोच रहे हो कि अभी तक मेरे लाइफ में ऐसा कुछ हुआ नहीं है जिसमें मुझे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी पड़े या समथिंग लाइक दैट, आई एम जस्ट गोइंग वेरी स्मूथ, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, 2025 हैज़ नॉट येट स्टार्टेड. ठीक है, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ इट. सो काइंडली आई डू हैव अ रिक्वेस्ट टू यू ऑल माई लवली कैंसेरियंस ओवर हियर, कोई भी चीज़ों को ओवर रेट ना कीजिए ना अंडर रेट कीजिए. Just be neutral with each and every emotion and relation or situation in your life. ठीक है, just deal with the maturity, accept the change and just move on and just focus on the solutions of the life or any kind of situation in your life. ठीक है, तब जाके ये सारे कंसर्न या फिर इसके अलावा भी जो कंसर्न आने वाले हैं वो आपके हेल्थ को अफेक्ट नहीं करेंगे या फिर कम करेंगे. जितना होना चाहिए उससे तो कम ही करेंगे. ठीक है,
आपके लिए सॉल्यूशंस जो है वो सबसे पहले तो आपको ये कहा गया है दैट डियर लॉर्ड हेल्प मी ट्रस्ट दैट देयर इज अ प्लान फार बियॉन्ड व्हाट आई कैन सी थ्रू माई फियर्स एंड इल्यूजन्स। जैसे मैंने आपको कहा, आपको फियर है, इल्यूजन्स है, मतलब कि मैंने आपको कहा था ओवर थिंकिंग, ठीक है, ओवर थिंकिंग या फिर ईगो में आना या फिर एक्स्ट्रा सोच लेना जो जरूरी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कैंसेरियंस यहाँ पे मुझे फील हो रहा है यू आर ओवर इमेजिनेटिव कैरेक्टर इन योर लाइफ, जो नहीं होता है वो भी आप सोच लेते हो, प्लान कर लेते हो और उसको थप्पा मार देते हो कि भाई डन सील्ड यही होने वाला है या फिर ऐसा ही होगा। नो माय डियर लवली सोल, ऐसा नहीं है। यू हैव टू टेक योर पाथ, वो पाथ को थोड़ा सा एक्सपैंड करना है, उसमें पॉसिबिलिटीज़ को ऐड करना है और वो भी पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ को ऐड करना है, ठीक है। और आपको भगवान को यही कहना है दैट डियर लॉर्ड हेल्प मी ट्रस्ट, हे भगवान मुझे हेल्प कीजिए कि मैं आपके प्लान पे ट्रस्ट कर सकूं और मैं बहुत ज़्यादा आगे का जो मैं देख पा रहा हूँ या देख पा रही हूँ फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ माई फियर, जो डर है या फिर इल्यूजन है जिसमें सब कुछ मुझे मतलब बहुत ज़्यादा धुंधला धुंधला सा दिख रहा है या फिर वो सिर्फ मेरे मन की ही बात है, उससे बियॉन्ड देखूँ मैं, कुछ अच्छा देखूँ मैं, ठीक है। तो मैं फियर्स को हटा सकूँ और इल्यूजन को हटा सकूँ और मैं यहाँ पे इंस्टिंक्टिव और गाइडेंस की पाथ पे चल सकूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे गाइडेंस मांगनी है, आपको यहाँ पे इंस्टिंक्टिव यहाँ पे चीज़ों को काम करना है, ठीक है, बिकॉज कैंसरियन आर ब्लेस्ड विद इंस्टिंक्ट्स इफ दे हैव बीन ड्रिवन इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। साथ ही साथ आपको 2025 में एक्सपेंसिवनेस को प्रैक्टिस करना है, दैट इज इटर्निटी इज फार मोर क्रिएटिव देन द रिजिड कॉन्स्टेंट एंड एग्जॉस्टेड ईगो। हो सकता है कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ माई कैंसेरियंस जो भी यहाँ पे देख रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी हो सकती है, बट उतना ही उनको घमंड भी है या फिर वो जिद्दी भी है और साथ ही साथ यहाँ पे उनके पास ऐसा ईगो है जो कहीं ना कहीं एग्जॉस्टेड हो चुका है, जहाँ पे उन्हें भी पता है दैट दिस इज़ नॉट राइट बट स्टिल आई वांट टू कंटिन्यू विद इट। ये नहीं होना चाहिए बिकॉज ये सारी नेगेटिव ऊर्जा है आपके लाइफ में जो आपकी क्रिएटिविटी को स्टॉप कर रहा है, क्योंकि जब आप अंदरूनी अपने आप को थोड़ा सा पोलाइट करोगे, लविंग नेचर करोगे, सरेंडर करोगे, गिविंग करोगे और बहुत ही ज़्यादा इंस्टिंक्टिवली काम करोगे, पॉजिटिवली काम करोगे, स्पिरिचुअली यहाँ पे अवेकन हो जाओगे, चक्रा बैलेंसिंग करोगे, तो आप यहाँ पे इंटरनली इतने ज़्यादा क्रिएटिव हो जाओगे ना कि आपकी जो यहाँ पे आउटर लेयर पे जो क्रिएटिविटी दिख रही है ना वो भी आप हद से ज़्यादा क्रिएट कर पाओगे। और क्रिएटिविटी ऐसी चीज़ होती है ना जो नेवर एंडिंग होती है, एंडलेस होती है, ठीक है। आप यहाँ पे n नंबर ऑफ क्रिएटिव मास्टरपीस बना सकते हो, ठीक है। सो यू शुड प्रैक्टिस द बेस्ट वर्जन इन योर लाइफ, ठीक है। साथ ही साथ है ग्रीफ, ये सोल्यूशन है आपके लिए। टीयर्स आर व्हाट हैपन व्हेन आईज इन द हार्ट मेल्ट्स। हो सकता है 2025 में आप कुछ ज़्यादा ही ओवर इमोशनल फील कर रहे हैं, क्योंकि ये दो जो इंसिडेंट्स मैंने आपको बताया है, दोज आर द टू मेन इंसिडेंट इन योर लाइफ विच इज़ गोइंग ऑन, ठीक है। या फिर यू आर अट्रैक्टिंग दैट काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज़, मैं पॉसिबिलिटीज़ कह रही हूँ, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़। सो हो सकता है कि आपका दिल जो पत्थर दिल आपने बना के रखा था या फिर आप ऐसा पोर्ट्रे करते हो पर आप हो नहीं, यू आर द पर्सन हु इज मोस्ट इमोशनल और ओवर इमोशनल, ठीक है। तो यहाँ पे वो हार्ट भी मेल्ट होने वाला है और वो टीयर आउट होने वाला है। अगर आप यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन में हो जो आप स्टक हो चुके हो, यहाँ पे आप किसी को बता नहीं पा रहे हो, तो वो भी आप बहुत ही जल्दी रिलीज करने वाले हो और आप यहाँ पे मेंटली और फिजिकली उस बोझ को कम करने वाले हो बाई कम्युनिकेटिंग विद दैट पर्सन विथ होम यू आर हैविंग द ग्रज और द थिंग्स स्टक बिहाइंड, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ केस में यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट बट यू वुड बी एबल टू एक्सेप्ट एंड मूव ऑन विद द थिंग्स, यू वुड बी एबल टू एक्सेप्ट द थिंग्स एंड मूव ऑन विद द फ्यूचर, ठीक है। साथ ही साथ आपको गाइडेंस में आपको ये कहा गया है दैट यू नो नीड टू वरी, क्योंकि एंजल्स आपके साथ है, एंसेस्टर्स यहाँ पे यानी कि स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, यहाँ पे यूनिवर्स और डिवाइन आपके ही साथ है। तो डोंट वरी, एवरीथिंग इज प्लान्ड एंड रिटर्न फ्रॉम द यूनिवर्स एंड कॉस्मोस पावर। देयर आर सम चेंजेस ऑफ प्लान्स रिगार्डिंग और डिपेंडिंग ऑन द एक्शंस, उसके मुताबिक आपको रिएक्शंस मिलते हैं, बट ट्रस्ट मी देयर इज समथिंग बेटर। आपने अगर कुछ खो दिया है या समथिंग लाइक दैट, जैसे मैंने बोला यहाँ पे कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। सो अगर कुछ खो भी रहे हो या फिर किसी को खो रहे हो, कहते हैं ना एक अगर पत्ता निकल जाता है तो पेड़ बहुत सारे दूसरे नए पत्ते को जन्म दे ही देता है, बस ऐसी चीज़ है। देयर इज समथिंग बेटर इन योर लाइफ, ठीक है। एंड इफ यू आर सीकिंग एनी आंसर टुवर्ड्स एनी सिचुएशन और समथिंग विच इज इम्पैक्टिंग योर हेल्थ, दैट कैन बी योर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और बोथ काइंड ऑफ हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, तो इट इज़ अ येस, ठीक है। इट इज़ अ येस रिगार्डिंग जो भी आप यहाँ पे पूछना चाहते हो to the angels regarding health. For example, if you're asking for any kind of health situation regarding the surgery, treatment or something which is like can I get healed by 2025, ये वो etc. by nearest जो भी time frame आप सोच रहे हो, then it is a yes. You can heal. You have that potential, you have that capability and you have that possibility in 2025 to get better, best and bestest version of your health aspects. In your health aspects, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। नाउ काइंडली क्लेम दिस रीडिंग एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ज़ोडिएक और साइन। हेलो माय लियोस, आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। अगर नहीं कर रहे हैं तो डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू। लेट्स डिग इनटू द ओवरव्यू ऑफ 2025. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. लेट्स लुक एट द ओवरव्यू एंड जस्ट अनलॉक
what's the area of concern and what's the solution and guidance for you. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. और अगर अभी तक आपने न्यू मून की रीडिंग्स नहीं देखी है, if you are watching this reading on 30th or before that, then I would love to tell you one thing, that I have uploaded new moon readings on my YouTube channel. You can check it out. ठीक है. साथ ही साथ I do upload regular long readings and short readings regarding the love readings. So there are variety of readings regarding the love readings, so you can check that out as well. ठीक है. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. लेट्स सी. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. अवेकनिंग, लेटिंग गो एंड बॉटम ऑफ द डेक इज फ्लो. ठीक है. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. तब तक के लिए यू कैन क्लेम द एनर्जीज ऑफ दिस रीडिंग एंड वाइब्रेशन बाई टाइपिंग 666. आई स्ट्रांगली क्लेम दिस रीडिंग. लिसन टू योर इंट्यूशंस. नो एंड यहाँ पे है यू आर रेडी फॉलोड बाय अबंडेंस. ठीक है. देख लेते हैं यहाँ पे एरियाज ऑफ कंसर्न. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. कॉफिन, कम्युनिटी एंड बॉटम ऑफ द डेक इज प्रिविलेज्ड लेडी. ठीक है. सो माई लियोज, यहाँ पे आई होप यू ऑल कैन सी द कार्ड्स वेरी परफेक्टली एंड प्रॉपरली. यहाँ पे तो सबसे पहले अगर एरिया ऑफ कंसर्न की बात की जाए तो मैं ऐसा सेंस कर पा रही हूँ और देख भी पा रही हूँ फ्रॉम द कार्ड्स यहाँ पे कि पॉसिबिलिटी ऐसी है कि अगर कोई बहुत ही लंबे समय से यहाँ पे बीमार था या फिर ऐसा कुछ था, तो पॉसिबिलिटी है कि वो शांत हो जाए. फिर वो आपकी फैमिली में से हो सकते हैं, फ्रेंड्स में से हो सकते हैं, या फिर आपके बिलवड यहाँ पे कोई हो सकता है जिसकी ज़्यादा उम्र हो गई थी या फिर क्रॉनिक डिजीज से यहाँ पे जूझ रहे थे या समथिंग लाइक दैट. और उसी वजह से यहाँ पे उनकी जो यहाँ पे स्ट्रगल चल रही थी या फिर जो एक टॉक्सिक स्ट्रगल चल रही थी, जो वहाँ पे वो सह भी नहीं पा रहे थे, कह भी नहीं पा रहे थे, तो उससे उनको अभी थोड़ी सी शांति मिलेगी क्योंकि वो शांत हो सकते हैं. ठीक है. तो यही कंसर्न की वजह से आपको आपके हेल्थ पे ये कंसर्न हो सकता है यहाँ पे. और मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो ये कोई भी मुझे एक ऐसी एनर्जी आ रही है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में एक टाइम पे जब वो नॉर्मल थे या फिर वो जनरली जब उनको कोई बीमारी अटैक नहीं हुई थी या फिर सडनली अगर उनका मतलब बिहेवियरल स्ट्रक्चर ऐसा था जब वो एक टाइम पे बहुत बॉसी हुआ करते थे, डोमिनेटेड हुआ करते थे, या फिर मैस्कुलाइन एनर्जी थे, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी से काम करने वाले या फिर अथॉरिटी पे रहने वाले. यहाँ पे ऐसी एक एनर्जी में कह सकती हूँ हु इज़ अ लीडर ओवर यू. ठीक है. तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ऐसी कोई पर्सनैलिटी हो आपके आसपास, आपके फैमिली में, जो यहाँ पे लंबे समय से कुछ चीज़ों से गुजर रहे थे या फिर मेंटल स्ट्रेस था उनको, या फिर कोई भी अन्य रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे दे माइट फेस दिस इंसिडेंट और एक्सीडेंट इन देयर लाइफ यहाँ पे. और साथ ही साथ मैं ये भी कह सकती हूँ उसकी वजह से आपको इम्पैक्ट होगा ऑब्वियसली. साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि कम्युनिटी, हो सकता है कि कम्युनिटी आप पे किसी चीज़ का कोई फोर्स कर रही है या फिर आपको कुछ बहुत कह रही है या फिर उनके कहने का आपको बहुत असर पड़ता है, या फिर आप इमेज कॉन्शियस हो या फिर आप ऐसी कोई ओहदे पे हो या फिर ऐसी कोई अथॉरिटी है आपके पास जिसकी वजह से यू आर हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नॉलेज एंड मैच्योरिटी इन योर लाइफ बट स्टिल कांट डील विद द थिंग्स वेयर इट कम्स टू द कम्युनिटी इशूज़ यहाँ पे. ठीक है. फिर मतलब कहते हैं ना समाज के रिलेटेड, फिर वो आपका अपना एक समाज भी हो सकता है, सोशल लाइफ वाला भी समाज हो सकता है. देयर आर वैरायटी ऑफ कम्युनिटी नाउ इन दिस डेज. ठीक है. तो वो सारे ही कम्युनिटी के रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे इमेज कॉन्शियस हो सकते हो या फिर ये कंसर्न आ सकता है. फिर क्या होगा इसमें, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा टेंशन लोगे ना तो हो सकता है कि ये कार्ड आपके लिए ही है. तो डोंट डू लाइक दैट. ठीक है. डोंट गिव चांस टू यूनिवर्स टू मैनिफेस्ट समथिंग विच इज़ नॉट इन योर फेवर एंड नॉट इन द फेवर ऑफ योर लव्ड वंस और योर फैमिली और एनीवन हु इज़ नियर टू यू. ठीक है. जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन योर लाइफ, पॉजिटिविटी ऑफ लाइफ, अ ब्राइट साइड ऑफ लाइफ. ठीक है. साथ ही साथ यहाँ पे प्रिविलेज लेडी आ रहा है यहाँ पे. तो हो सकता है कि अगर आप मैस्कुलाइन हो तो यहाँ पे 2025 में आप ऐसे कोई नॉलेजेबल पर्सन से मिलो या फिर ऐसे कोई पर्सन से मिलो हु इज़ अ लेडी विद अ प्रिविलेज, यानी कि विद अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ मेडिकल फील्ड और अ फील्ड वेयर ही और शी कैन हेल्प यू बट हैविंग अ फेमिनाइन कैरेक्टर या फिर फेमिनाइन एनर्जी इन देम, जैसे कि नर्चरिंग, पोलाइट, काइंड, अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज लीडरशिप क्वालिटीज़ भी है. सब कुछ संभाल लेते हैं, मैनेजरियल स्किल्स, कम्युनिकेशन में अच्छे. मतलब शी इज़ और ही इज़ हैविंग अ कंप्लीट स्केल और स्किल. कॉल दैट पर्सन अ प्रिविलेज्ड पर्सन. ठीक है. स्पेसिफिकली दैट कैन बी अ लेडी लक हु विल चेंज योर लाइफ. ठीक है. फिर वो आपके लिए आपकी लाइफ पार्टनर भी हो सकती है, दोस्त भी हो सकती है, कोई अचानक से कोई स्ट्रेंजर मिल जाए और फिर वो आपके लाइफ में कुछ बन जाए, ऐसा भी हो सकता है. वो आपकी सिस्टर भी हो सकती है, आपकी डॉटर भी हो सकती है, एनीवन. इट कैन बी एनीवन. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू कनेक्ट विद दैट पर्सन. वो ये भी हो सकता है कि अचानक से अगर आप किसी लेडी को मिले हो विच इज़ अ कोच और अ मेंटर, यू आर टेकिंग द हेल्प फ्रॉम देम, तो ऐसा हो सकता है. दैट कैन बी अ मेंटर और गाइड इन शॉर्ट इफ आई कैन से. ठीक है. साथ ही साथ अगर मैं आपको कहूँ तो आपको यहाँ पे ये गाइडेंस दी गई है दैट यू हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशंस. आप कभी कभी अपने इंट्यूशंस को बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले लेते हो या फिर इग्नोर करते हो, जो आपको नहीं करना है.
एंड you are having the blessings of Mahadev, Lord Krishna and angels over here. As you can see the cards over here, यहाँ पे महादेव भी आ चुके हैं, कृष्ण कन्हैया भी आ चुके हैं, angels are also here. यहाँ पे you are blessed with so much abundance in your life. ठीक है, so now you are ready, you are almost ready to get out, to buckle up and just say के ठीक है आओ मैदान में, let's see now what's next. आप अपनी हेल्थ इश्यूज़ को मात दे सकते हो. आप यहाँ पे अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ के रिलेटेड अगर आप कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हो, या फिर आप यहाँ पे लंबे समय से कोई क्रॉनिक डिजीज़ में हो, या फिर ऐसा कुछ है, आप वो स्टेप नहीं ले पा रहे हो, बस सोचे ही जा रहे हो, स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग, स्टार्ट टेकिंग एक्शंस. तभी तो पता चलेगा कि वो आपके लिए एक्शन बना है कि नहीं. चलो ये एक फेल हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा. डू नॉट गिव अप अंटिल यू गेट सक्सेस. यू आर हैविंग अ ग्रेट लाइफ अहेड फॉर श्योर रीजंस. एंड नो उसके लिए है जो भी अगर आप सिचुएशन सोच रहे हो, या फिर अगर आपने कोई फैसला पूछा है डिवाइन को या यूनिवर्स को या महादेव को या फिर लॉर्ड कन्हैया को, तो वो आपको मना कर रहे हैं. नो, दिस इज नॉट द राइट टाइम. ठीक है, पर ये नो जो है वो आपके फेवर वाला नो नहीं है. ठीक है, ये नो वो है जो आपको एक्चुअली में पता है कि अभी मुझे ज़्यादा लिंगरिंग नहीं करनी चाहिए, अब मुझे उसको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहिए, अब मुझे ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए, अब मुझे ज़्यादा लोगों के बारे में ना सोचना चाहिए, अब मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए. ठीक है, तो नो उन सब चीज़ों के लिए है जिसके बारे में आप नेगेटिवली ओवर थिंक करते हो. सो इट इज़ नो फॉर यू टू थिंक नेगेटिव, बिकॉज सोल्यूशंस में ये आया है, इस वजह से मैं ये कह रही हूँ. सोल्यूशंस में आया है अवेकिंग. ठीक है, इल्यूजन और इंस्टिंक्ट में ना बहुत ही एक फाइन लाइन होती है. आपको फिर वो डिसाइड करना होता है कि होम यू वांट टू गो विथ, इंस्टिंक्ट या फिर इल्यूजन. आप कभी कभी ना मोस्ट ऑफ द टाइम इल्यूजन के साथ ही चले जाते हो, इंस्टिंक्ट नहीं सुनते हो आप. जैसे मैंने बोला, यू डोंट लिसन टू योर इंट्यूशंस एनी मोर. ठीक है, आप कभी कभी करते हो ऐसा, कभी वंस इन अ वाइल, जब आप बहुत खुश होते हो. बट जब आप सैड होते हो ना, यू गो विद द इल्यूजन्स व्हाट यू हैव. ठीक है माई लवली सोल्स, आपके लिए यही कहा गया है. ओ माई लॉर्ड, वेक मी फ्रॉम लाइफ एज अ स्पिरिचुअल शिप, मे आई हियर यू थ्रू माई ओन इंस्टिंक्ट्स एंड कॉमन सेंस. हे भगवान, मुझे ऐसे उठाओ रोज़ के रोज़ कि मैं अपने लाइफ में स्पिरिचुअल शिप की तरह उठूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सुनूँ तो सिर्फ और सिर्फ मैं अपने इंस्टिंक्ट की सुनूँ और कॉमन सेंस की सुनूँ. ठीक है, आपको एंजल्स, महादेव, कृष्ण कन्हैया आपको बहुत ओपन मैसेज दे रहे हैं. कॉमन सेंस है, यूज़ करो. इंस्टिंक्ट्स दी हुई है, यूज़ करो, उसे मानो. ठीक है, लेटिंग गो साथ में आ रहा है. एवरीथिंग इज इन डीड आउट ऑफ कंट्रोल एंड गॉड विल होल्ड इट ऑल. आई कैन सेफली लेट गो. आपको ये चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, अफर्म करना है कि सारी चीज़ें ना इंडीड मुझे पता है कि मेरे कंट्रोल के बाहर है. भगवान उसे संभाल लेंगे, यूनिवर्स उसको संभाल लेंगे. यहाँ पे मैं यहाँ पे बिलीव करती हूँ या करता हूँ दैट मैं सेफली वो सारी चीज़ों को, चिंताओं को यहाँ पे लेट गो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. दैट इज़ द सोल्यूशन, लेटिंग गो. कुछ ज़्यादा आपको मैसअप हो रहा है, दिमाग पे स्ट्रेस है, टेंशन है, जाने दो. क्या होगा, या तो वो इंसान के साथ या फिर वो सिचुएशन के साथ या फिर वो चीज़ के साथ कुछ तो ख़त्म होगा ना. कुछ तो यहाँ पे जब लेट गो करोगे तो कहीं पे तो कुछ तो यहाँ पे स्टॉप होगा. अगर आप पीपल प्लीजर हो, या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लव रिलेशनशिप की बात करूँ, इफ़ यू आर अप्रोचिंग योर लाइफ पार्टनर सो मच और योर पार्टनर सो मच, बट ही और शी इज़ नॉट रेडी टू गिव यू अ सिंगल पीस ऑफ अटेंशन और समथिंग लाइक दैट, और सिंगल मोमेंट ऑफ अटेंशन, व्हाई आर यू इवन ट्राइंग? लेट गो. उससे क्या होगा, वो अटेंशन देंगे कि इसने मुझे आज अटेंशन क्यों नहीं दिया. तो उससे क्या पता चलेगा कि हाँ भाई, वो इंसान या बंदा या बंदी वो सोचते हैं कि इसने ये क्यों नहीं किया, क्योंकि जो नहीं करते हैं ना उस पर पहले ध्यान जाता है. ठीक है, या फिर दूसरा होगा कि वो अगर आपके बारे में परवाह ही नहीं करते, सोचते ही नहीं है, तो वो आपसे अलग हो जाएंगे. धीरे धीरे करके डिस्टेंस बढ़ने लगेगा और आपको भी क्लियर मिल जाएगा कि भाई पूरी ज़िंदगी आपको ये चीज़ करने से अच्छा है कि वो निकल जाए आपकी ज़िंदगी से, क्योंकि वो आपके लिए कभी बने ही नहीं थे. ठीक है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल. ठीक है, दिस इज नॉट द रियलिटी व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ. मतलब ये जो लव रिलेशन वाला था वो एक एग्जाम्पल था. वैसे ही आप किसी भी एस्पेक्ट को या चीज़ को या सिचुएशन को जोड़ सकते हो इसमें. ठीक है, तो यही चीज़ है, यू नीड टू प्रैक्टिस लेट गो, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट सोर्स टू गेट हील्ड विथ योर थिंग्स. ठीक है, एंड यू कैन रिकवर योर हेल्थ, दैट कैन बी योर मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ और साइकोलॉजिकल हेल्थ. ठीक है, साथ ही साथ फ्लो, आपको फ्लो के साथ जाना है. ठीक है, आप कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेटिव इंसान हो या फिर आप कुछ ज़्यादा ही प्लान कर लेते हो और बहुत कुछ कर लेते हो जिसमें फिर आप फाउल हो जाते हो. वो वैसे रन नहीं करती है जैसा प्लान करते हो. क्यों? क्योंकि आपको फ्लो के साथ जाना है. आपको डिवाइन ने बनाया ही ऐसा है कि भाई लीडरशिप तो है, पर लीडरशिप जैसे मैं आपको बोलूँगा वैसे करना है. वैसी वाली डिवाइन ने आपको लीडरशिप दी है 2025 में. ठीक है, तो आपको फ्लो के साथ जाना है. अलाउ मी डिवाइन टू मूव विद द फ्लो एंड रिस्पॉन्ड विद कामनेस एंड पीस. आपको यहाँ पे डिवाइन को यही कहना है कि अलाउ करो मुझे कि मैं फ्लो के साथ मूव कर सकूँ और मैं रिस्पॉन्ड कर सकूँ कामनेस और पीस के साथ. आपको शांति से और बहुत ही सरलता से, ठहराव से यहाँ पे आपको सारी चीज़ों को डील करना है. ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे कहा आपका स्वभाव बॉसी हो सकता है, आपका स्वभाव यहाँ पे ओवर कैलकुलेटिव हो सकता है या फिर सेल्फिश हो सकता है, जेलस हो सकता है, कुछ भी नेगेटिव हो सकता है यहाँ पे. आई एम नॉट ओवर पुटिंग द वर्ड्स ओवर हियर बिकॉज दिस इज अ स्पिरिचुअल रीडिंग. ठीक है, सो आई हैव टू लिमिट माई वर्ड्स, बट यू नो इट बेटर दैट हु आर यू और व्हाट आर यू एंड व्हाट यू नीड टू कंट्रोल और व्हाट यू नीड टू चेंज. ठीक है माय लवली सोल्स, सो ये थी आपकी रीडिंग.
Kindly do claim the energies and let's move on to the next zodiac now. Hello my Virgos, how are you? I hope you are doing well and if not then I'm here to help you for the overview of 2025. जल्दी से देख लेते हैं areas of concern, solutions and guidance for you for 2025. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सबसे पहले मैं सारे कार्ड ले लूँगी and then I'll just start the readings, ठीक है? सबसे पहले है reframe, faith and bottom of the deck is intuition, ठीक है? Great. तब तक मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने न्यू मून रीडिंग्स को अपलोड कर दी है फॉर 30 दिसंबर। अगर आप 30 दिसंबर को देख रहे हो या फिर उससे पहले देख रहे हो, तो अगर उससे बाद भी देख रहे हो तो दैट इज फाइन यहाँ पे, बिकॉज इट इज द एनर्जी विच कैन बी सीन आफ्टर न्यू मून ऑल्सो, बिकॉज दैट आर द चेंजेस विच इज डन ऑन न्यू मून, ठीक है? और वो एक जनरल रीडिंग है जो कि ऑल साइन के लिए है यहाँ पे, एंड दैट इज ऑल्सो अ प्योर एंजेलिक ऑरेकल कार्ड रीडिंग, ठीक है? तो आप वो भी देख सकते हो इस रीडिंग के बाद, ठीक है? ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साथ ही साथ बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे ट्रस्ट, और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ओवरव्यू ऑफ 2025 मैंने लव और रिलेशनशिप का एस्पेक्ट भी मैंने रीडिंग को अपलोड कर दिया है। यू कैन ऑल्सो सी आफ्टर दिस एंड इफ यू हैव ऑलरेडी वॉच देन थैंक यू सो मच, ठीक है? और साथ ही साथ इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए टाइप 666 आई स्ट्रांगली क्लेम दिस रीडिंग। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। लेट्स सी एरियाज ऑफ कंसर्न, इम्प्रिजोनमेंट, ओके, मैरिज, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज थीफ, ठीक है? और साथ ही साथ अगर आपको डेली रीडिंग्स देखनी हो तो आप मेरी डेली रीडिंग्स देख सकते हो इसी चैनल पे, ठीक है? क्योंकि मैं डेली रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ। आपके लिए मैं ये कह सकती हूँ कि हेल्थ वाइज आप यहाँ पे किसी सिचुएशन में ऐसे फंसे हुए हो जिसमें आप यहाँ पे स्टक फील कर रहे हो, या फिर मैं ऐसे कह सकती हूँ कि 2025 में ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से आप यहाँ पे स्टक फील करो, या फिर बेड रिडन हो जाओ, या फिर आपको केज्ड फील हो, या फिर ऐसे इम्प्रिजोनमेंट वाला फील हो यहाँ पे, जिसकी वजह से आपके हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे और हेल्थ पे दोनों पे असर पड़ सकता है। स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ पे कहूँगी, इमोशनल लेवल पे कहूँगी, यहाँ पे आपको ज़्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें आप यहाँ पे ज़्यादा ट्रॉमा में आ जाए, डिप्रेशन में आ जाए, हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। दीज ऑल रीडिंग के पहले ही कहा था, दिस इज द गाइडेंस, ठीक है? अगर आपको पर्सनली जानना है कि आपके लिए क्या है यहाँ पे, तो आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी पड़ेंगी, ठीक है? एंड फॉर दैट यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई DM एंड रीडिंग्स एंड सर्विसेज आर पेड, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कोई भी स्टक सिचुएशन हो सकती है आपके लाइफ में, या फिर ऐसा कुछ रुका हुआ फैसला है जो आपको इम्पैक्ट कर रहा है, और 2025 में तो शायद ज़्यादा करेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में स्टक फील करो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ में स्टक फील करो, या फिर ऐसे कोई योग बने जिसमें आप यहाँ पे जेल जा सकते हो, या फिर यहाँ पे डिस्प्यूट में फंस सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट में फंस सकते हो, जिसकी वजह से आपके हेल्थ पे आएगा और आप बहुत ज़्यादा सोचोगे फॉर श्योर रीजंस। मुझे यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें सितंबर तक रिलीज़ करोगे या अट्रैक्ट करोगे, ठीक है? सितंबर तक रिलीज़ करोगे या अट्रैक्ट करोगे, दो में से एक, ठीक है? साथ ही साथ मैं ये कह सकती हूँ कि हो सकता है कि अगर आपकी शादी हो चुकी है या होने वाली है तो उसके रिलेटेड भी कंसर्न आ सकता है। अगर आप शादीशुदा है तो यहाँ पे थोड़े बहुत मनमुटाव हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, आपकी शादी में अनबन हो सकती है जिसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो या फिर डिफरेंट ऑफ ओपिनियन हो यहाँ पे, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी यहाँ पे सिर्फ एंगेजमेंट हुई थी, शादी प्लान की थी 2025 में, तो वो यहाँ पे उसमें अड़चनें आ सकती है, रुकावट आ सकती है, या फिर समथिंग लाइक दैट। कुछ लोगों के तो यहाँ पे डिवोर्स भी मैं देख सकती हूँ, यहाँ पे डिवोर्स भी हो सकते हैं, या फिर ऐसी कोई चीज़ें आ सकती है विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड राइट नाउ, ठीक है? और उसी वजह से यहाँ पे आपको हेल्थ इश्यूज होंगे, आपकी हेल्थ को इफेक्ट हो सकता है, बिकॉज दीज आर द एरिया ऑफ कंसर्न फॉर यू, ठीक है? और साथ ही साथ यहाँ पे थीफ का भी कार्ड है, मतलब हो सकता है कि आप यहाँ पे फाइनेंशियली किसी अगर लोन में हो या फिर आप कर्जे में हो, तो यहाँ पे आप थोड़े से आपको ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील हो, या फिर डिप्रेस्ड फील हो, या फिर आपकी हालत थोड़ी ज़्यादा टाइट हो सकती है। ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपका कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू था, या फिर आपकी इमेज थी आपके कम्युनिटी में या फिर मार्केट में, या फिर वीकेंड से ऐसी कोई पॉइंट ऑफ व्यू था या फिर एक इमेज थी जो लोगों के सामने कुछ और थी, पर एक्चुअली वो नहीं है, वो यहाँ पे रिवील हो सकती है अगर आपने फेक किया है तो। अगर आपने बहुत ही रियलिस्टिक रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ, मान हानि का थोड़ा सा योग बन रहा है 2025 में। हो सकता है कि मान हानि हो, या फिर कोई जानबूझ के कर रहा है, आपने कुछ नहीं किया है पर ऐसा कोई लोग कर रहे हैं क्योंकि कंपटीशन बढ़ने वाला है आपके लाइफ में, ठीक है? अगर आपको जानना है कि कंपटीशन क्या है क्या नहीं, तो मैंने जैसे बोला न्यू मून रीडिंग्स देखिए, और साथ ही साथ आप यहाँ पे लव रीडिंग भी देख सकते हैं 2025 की, और मेरे आगे भी 2 रीडिंग्स आने वाली है, उसे भी फॉलो अप कीजिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस रिलेटेड में बोल सकती हूँ जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज होंगे। ऑब्वियसली मान हानि हो या फिर धन की हानि हो या किसी भी तरीके की हानि हो, तो ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे थोड़ा बहुत तो असर पड़ता ही है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, डिप्रेस हो जाता है इंसान, तो उसी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है।
पर अगर मैं गाइडेंस की बात करूँ तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। यहाँ पे उसको उल्टा यहाँ पे पलट के जवाब देना इज़ द नॉट राइट टाइम। उस पर ज़्यादा तवज्जो देना या फिर उसको ज़्यादा मैनिफेस्ट करना है सोच सोच के वो एक सही वक्त नहीं है। उसके ऊपर कोई जवाब देना सही वक्त नहीं है। यू हैव टू वेट एंड वॉच, क्योंकि यहाँ पे पीसफुल रिजोल्यूशन भी आया है, ठीक है। तो आपको शांति से रिजोल्यूशन सोचना है, आपको आपके ट्रस्ट के साथ काम करना है, आपको डिवाइन पे, एंजल्स पे, आपको अपने एंसेस्टर्स पे, साथ ही साथ यूनिवर्स पे भरोसा रखना है कि अगर इतना सब कुछ हो रहा है आपके लाइफ में, कहते हैं ना ताला जो होता है हर एक ताला एक चाबी के साथ आता है। अगर ये सारे ताले आपके लाइफ में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक चाबी भी होंगी। कहाँ है वो, क्या है वो, किसके पास है वो, कहीं वो आप ही के पास तो नहीं है। आपको ये सोचना है कि रिजोल्यूशन क्या है जो कि पीसफुली आप कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं करना है, कोई मूवमेंट आपको शांति से ट्रस्ट के साथ करना है, जिसमें आपको एंजल्स की आपको परमिशन लेनी है। यू हैव टू इंट्यूटिवली टेक द कॉल फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, फ्रॉम योर डिवाइन हेल्प एंड सो ऑन थिंग्स, ठीक। या फिर आप यहाँ पे अगर कोई बड़ों की आप यहाँ पे सलाह लेना चाहते हो तो ले सकते हो, हु इज एक्सपीरियंस्ड इनफ for that situation or something like that. Even you can consult me for your personal readings. I'll be more than happy to help you, but readings and services are paid, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये बताया गया है सोल्यूशन में, दैट सोल्यूशन एक है, वो है मेंटली कंडीशनिंग करना खुद का। वो कैसे? आपको सारी चीज़ों को रिफ्रेम करना है, ठीक है। आपको ये कहना है अपने आप को और यूनिवर्स को दैट ये मेरे लिए हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है, ठीक है। दिस इज हैपनिंग फॉर मी, नॉट टू मी। ये जो भी कुछ हो रहा है ना, शायद मेरे लिए ही हो रहा है, मुझे कुछ बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैरिज की बात करूँ, वो पार्टनर आपके लिए नहीं बना होगा, इस वजह से ये डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, वरना क्यों आता वो लोग। या फिर वो, अगर मैं बिजनेस की बात करूँ, प्रोफेशन की बात करूँ, या फिर किसी भी तरीके की हानि की बात करूँ मैं, तो शायद से अगर वो धन की हानि है तो वो धन आपका होगा ही नहीं, इस वजह से हो रहा है इसलिए। या फिर अगर आपकी मान की हो रही है तो वो जो मान यहाँ पे कम कर रहे हैं आपके, उनको आपको उनके ट्रू कलर्स समझ में आएंगे, दैट ये लोग तो मेरे कभी थे ही नहीं, ठीक है। आपको ट्रू कलर्स दिखेंगे, आपको सारी चीज़ों में पॉजिटिविटी देखनी है और रियलिटी को देखना है पॉजिटिविटी में भी, ठीक है। साथ ही साथ इम्प्रूवमेंट, स्टक सिचुएशन हो रही है, कुछ हो रहा है, देन यू शुड नो कि ये जो स्टक सिचुएशन भी आ रही है, शायद मेरी रफ्तार कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई थी, या फिर मैं कहीं गलत जा रहा हूँ या जा रही हूँ। यू नीड टू स्टॉप एंड थिंक कि क्या गलत है क्या नहीं। यू नीड टू रीफ्रेम दोज थिंग्स, ठीक है। ये एक बार हो जाए देन यू कैन जस्ट नोट इट आउट, ठीक है। सारी चीज़ों को लिखो। अगर आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हो, आपको अगर अंडर कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, समथिंग लाइक दैट, इफ यू फील, देन यू कैन राइट इट आउट और वही चीज़ों को पढ़ो, दैट व्हाट यू हैव रिटर्न डाउन, एंड जस्ट राइट विदाउट फिल्टर्स, ओके। डोंट जस्ट थिंक व्हाइल राइटिंग द थिंग्स, ठीक है। डोंट जस्ट फिल्टर द थिंग्स, जस्ट राइट द वे इट इज रॉ, ठीक है। और फिर उसमें देखिए दैट व्हाट यू हैव रिटर्न, तब आपको समझ में आएगा दैट व्हाट इज इट एक्चुअली गोइंग ऑन इन योर माइंड, इन योर हार्ट, ठीक है। व्हाट इज फंक्शनिंग एक्चुअली एंड हाउ इट शुड फंक्शन, यू शुड रीफ्रेम दोज थिंग्स, ठीक है। और साथ ही साथ एक बार आपको ये सब समझ में आ जाए, फिर आपको सरेंडर कर देना है एंजल्स पे, बिकॉज एंजल्स आर हियर टू गाइड यू। और उसी वजह से शायद आप ये रीडिंग भी देख रहे हैं, माय प्यारे से वर्गोस, ठीक है। तो आपको यही बताया है, यू शुड हैव फेथ, ठीक है, क्योंकि मिराक्युलसली, अमेजिंगली, एवरीथिंग आई नीड ऑलवेज कम्स। आप जो भी यहाँ पे चमत्कारी रूप से या फिर सच में दिल से जो चाहते हैं ना, वो आपको सच में मिल जाता है हमेशा। लव इज ओपनिंग मी टू रिसीव बियॉन्ड एनीथिंग आई इमेजिन। आपके अंदर का जो प्यार है, एक्सेप्टेंस है, वो आपको अलाउ कर रहा है टू रिसीव वट एवर यू मैनिफेस्ट और इमेजिन इन योर लाइफ। द विजुअलाइजेशन टेक्निक, द मैनिफेस्टेशन टेक्निक, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे इंट्यूशन भी कहा गया है फॉर द सोल्यूशन। यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। अगर आपको कहीं लग रहा है कि ये इंसान गलत है, स्टे अवे, कितना भी पास हो, ठीक है। रिश्ता नहीं तोड़ सकते, फाइन, डिस्टेंस तो कर सकते हैं ना उसे। अगर आपको लगता है वो जगह पे नहीं जाना चाहिए या फिर वो जगह से दूर रहना चाहिए, दूर रहो। सो एनी विच वेज इंस्टिंक्शन, यहाँ पे इंट्यूशन तो कभी भी आ सकती है। यहाँ पे इफ़ यू फील दैट नहीं अभी मुझे ये नहीं करना है, समथिंग लाइक दैट, स्टॉप इट, स्टॉप फॉर सम टाइम। अगर चलो आप कहते हो कि मैं हमेशा के लिए वो चेंज नहीं कर सकती या कर सकता, फाइन, टेक अ ब्रेक, ठीक है। अपने इंट्यूशन को मान दो यहाँ पे, ठीक है। समझो कि वो क्यों इंट्यूशन आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि वो इंट्यूशन परमानेंट के लिए ना हो, टेम्पररी हो, कि आपको कुछ समय के लिए ब्रेक लेना हो। सो फर्स्ट नो योर सेल्फ, रीफ्रेम द थिंग्स व्हाट यू आर गेटिंग इंस्टिंक्टिवली, ठीक है। सो ईच पर्सन रोड टू द इनर लॉर्ड इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड पर्सनल, ठीक है। हाउ लिबर्टिंग टू लिसनिंग इनसाइड एंड सेंस मोमेंट टू मोमेंट व्हाट नीडेड। ये चीज़ों को आपको ना, मतलब आपको यही कहा गया है कि हर इंसान को यहाँ पे एक रास्ता दिया गया होता है, एक इनर यहाँ पे चीज़ें या फिर जर्नी होती है जो यहाँ पे बाहरी दुनिया में भी और अंदर से भी आपको बहुत ज़्यादा लिबरेटिंग फील करवाता है। द वे यू लिबरेट द थिंग्स, मतलब जिस तरीके से आप फ्रीडम से या फिर इजीली काम कर सको, फिर वो अंदर से हो या बाहर से हो, मतलब वो इनर लेयर से हो या बाहर के लेयर से हो, मतलब आपको सेंसेस, आपको मोमेंट टू मोमेंट आपको मिलती है, उसी को इंट्यूशन कहते हैं। और व्हाट इज़ दैट नीडेड। कभी कभी कुछ लोगों को तो इंट्यूशन पावर होती ही नहीं है, और जो ब्लेस्ड है यहाँ पे वो यूज़ करते नहीं है। बहुत ही कम लोग हैं यहाँ पे जो इंट्यूशन को मान देते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, मैनिफेस्टेशन मानते हैं, एंड सो ऑन थिंग्स, ठीक है। तो यू नीड टू थिंक अबाउट द गिफ्ट्स और द थिंग्स व्हाट गॉड हैज़ गिवन यू, द एंजल्स हैज़ गिवन यू, द यूनिवर्स हैज़ गिवन यू, ठीक है। यू हैव टू थिंक अबाउट द गिफ्ट्स व्हाट यू आर हैविंग, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। काइंडली क्लेम द एनर्जीज एंड लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ज़ोडिएक और साइन।
Hello my Librans, I hope you are doing well, and if not then I'm here to help you for overview of 2025. Let's hop on and step into overview of 2025 और देख लेते हैं what are the aspects of concern, solutions and guidance for you for health aspects. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. Let's see, सबसे पहले मैं कार्ड्स ले लूँगी and then I'll just start my prediction. ठीक है, तब तक के लिए मैं आपको एक बात कह दूँ that if you don't know or haven't seen or a new subscriber over here, so I have already posted a new moon reading regarding the 30th December, the last new moon of 2024, which is bringing the tremendous changes in everyone's life यहाँ पे. So you need to see that, जिसमें all signs reading है और general reading है for the all aspects. So आपको और ज़्यादा deeply समझ में आएगा अगर आप 30th से पहले या बाद में या फिर 30th को भी देख रहे हो. तो आई बटन पे फ्लैश हो रहा होगा, अगर नहीं देख रहा है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. ठीक है, और साथ ही साथ मैंने ओवरव्यू ऑफ 2025 ऑल साइंस के लिए लव एंड रिलेशनशिप का एस्पेक्ट्स भी मैंने अपलोड कर दिया है. यू कैन ऑल्सो सी दैट ऑल्सो. ठीक है, आफ्टर वॉचिंग दिस रीडिंग. ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है इन द नियर फ्यूचर. ठीक है, साथ ही साथ मैं लव रीडिंग के शॉर्ट्स या फिर लॉन्ग रीडिंग में रोज़ ही अपलोड करती हूँ. शॉर्ट्स जो होते हैं वो सुबह अपलोड होते हैं और जो लॉन्ग रीडिंग्स होती है वो अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 5:55 से लेके 6 बजे के आसपास में अपलोड करती हूँ. तो यू कैन स्टे ट्यून एंड स्टिक टू द लव रीडिंग्स एंड जस्ट हैव द गाइडेंस ऑन डेली बेसिस. हो सकता है कि कभी कभी मैं वीकेंड का ऑफ ले लूँ बिकॉज ऑफ सम स्केड्यूल्स और समथिंग. बाकी तो मैं रोज़ ही करूँगी अपलोड. लेट्स सी द एरियाज ऑफ कंसर्न. चेंज, ओके ओके, एजुकेशन एंड बॉटम ऑफ द डेक इज इम्प्रिजोनमेंट. ठीक है, आई होप माई लीब्रेंस कैन सी द कार्ड्स वेरी प्रॉपरली एंड क्लियरली. तो सबसे पहले यहाँ पे कोई चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर आप लंबे समय से कोई बीमारी से गुजर रहे हो या फिर क्रॉनिक डिजीज से या फिर ऐसी कोई चीज़ों से जिसकी वजह से आप यहाँ पे हेल्थ असर हो रही है आपकी. फिर वो डिप्रेशन हो सकता है, किसी चीज़ का प्रेशर हो सकता है, अगर आप कोई टॉक्सिक जगह पे अटक गए हो या फिर समथिंग लाइक दैट, और यू आर ट्रैवलिंग अ जर्नी विच इज़ वेरी एग्जॉस्टिंग यू, और अ सिचुएशन और अ रिलेशनशिप विच इज़ एग्जॉस्टिंग यू. Trust me, you're gonna end that cycle and you're just gonna get out of the journey. और यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे उसकी एंडिंग हो, बट इफ़ यू अलाउ. ठीक है, बट इफ़ यू अलाउ, पॉसिबली इफ़ यू अलाउ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप यहाँ पे पर्सनली अलाउ करते तो बहुत ज़्यादा पहले फ्री हो गए होते, बट आप स्टक फील कर रहे थे वो सिचुएशन में. आप भी कर रहे हो या फिर 2025 में भी करोगे. मतलब आप ऐसे एक हो यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ड्रिवन है. ठीक है, तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो, प्रोफेशनल भी हो, बॉसी भी हो. मतलब यू आर अ पैक वेयर यू आर हैविंग एवरीथिंग इन यू बट नथिंग इन यू. मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि जब आप यहाँ पे दूसरे को तो आसानी से कह देते हो दैट बी द चेंज, बट यू आर नॉट रेडी फॉर दैट चेंज योरसेल्फ. ठीक है, तो वो आपको आपकी हेल्थ को इफेक्ट करता है या कर सकता है 2025 में. साथ ही साथ अगर आपके लाइफ में कोई लीगल केस चल रहा था या फिर कोई डिवोर्स केस चल रहा था या फिर आपके पेरेंट्स का डिवोर्स चल रहा था या फिर किसी भी टाइप का यहाँ पे लीगल केस चल रहा था, या फिर यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी को लेकर भी रिलेटेड यहाँ पे कोई डिस्प्यूट हो या फिर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो आपके फैमिली में, तो उसकी वजह से आप यहाँ पे थोड़े से टेंशन में रहोगे या फिर एक ऐसी ऊर्जा में रहोगे जिसमें आप यहाँ पे टेंशन करोगे व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा क्या नहीं होगा एंड सो ऑन थिंग्स. हो सकता है कि अगर आप कोई इलीगल एक्टिविटीज़ को अगर आप यहाँ पे अप्रोच कर रहे हो या फिर ऐसी कोई चीज़ों को अगर अप्रोच कर रहे हो विच इज़ नॉट गुड फॉर यू यहाँ पे, विच इज़ नॉट एथिकल एज वेल, तो यहाँ पे आप यहाँ पे स्टक सिचुएशन में और फंस सकते हो या फिर आप ट्रैप हो सकते हो या फिर आपको जेल जाने का योग भी आ सकता है. भले ही कोई छोटा समय ही क्यों ना हो पर आ सकता है यहाँ पे. तो आपको इमोशनली ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, डेस्परेटली कोई चीज़ों को यहाँ पे ओवर रिएक्ट नहीं करना है या फिर कोई कदम नहीं उठाना है. आपको आराम से काम करना है और बहुत ही सोच समझ के काम करना है जिसपे आप यहाँ पे चीज़ों को अच्छे से बैलेंस कर सको. यहाँ पे आपको कोई भी नेगेटिविटी एनर्जी के साथ नहीं करना है, आपको डिटैचमेंट में रहना है. और साथ ही साथ मैं ये कह सकती हूँ कि कभी कभी आपको ना चीज़ों को प्रेजेंट प्रोस्पेक्टस से देखना पड़ेगा. आप फ्यूचर ज़्यादा मत करो. ठीक है, यू हैव टू बिलीव इन योर इंस्टिंक्ट. अगर आपका इंस्टिंक्ट कह रहा है लीव इट, जस्ट लीव इट. ठीक है, देन डू नॉट हैव एनी ग्रज रिगार्डिंग व्हाट यू हैव लेफ्ट बिहाइंड, जस्ट लीव इट. उससे आपकी हेल्थ यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिकवर हो सकती है या फिर उतनी अफेक्ट नहीं होगी जितनी हो सकती है 2025 में. साथ ही साथ अगर मैं कहूँ तो आपको यहाँ पे ये कहा गया है फॉर गाइडेंस अनलाइकली. आप यहाँ पे जो चीज़ों को करना चाहिए वो नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो, उस वजह से यहाँ पे अनलाइकली चीज़ें हो सकती है आपके लिए. तो डोंट डू लाइक दैट. एंजल्स आर नॉट सपोर्टिंग एनी एक्टिविटीज़ विच इज़ नॉट ट्रूफुल और विच इज़ नॉट गुड फॉर यू और द अदर्स वेर यू आर हार्मिंग देम. ठीक है, बिकॉज इन द नियर फ्यूचर यू आर अट्रैक्टिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ. ठीक है, और साथ ही साथ आपको सोल्यूशन में ये कहा गया है राइट नाउ. अब ये सारी चीज़ें होगी तो आप संभालोगे कैसे? सबसे पहले आपको राइट नाउ कहा गया है वेयर स्टे इन द प्रेजेंट एंड डोंट गो टू फार अहेड टू द फ्लो. ठीक है, यहाँ पे आपको प्रेजेंट में रहना है और यहाँ पे आपको
आगे बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको करंट फ्लो पे जाना है। आप बहुत ज़्यादा दूर का सोचने में लग जाते हो और बहुत ज़्यादा आगे के फ्लो में चले जाते हो। आपको जल्द ही विश्वास होने वाला है कि यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा नहीं मिलने वाला है जिसको आप यहाँ पे हैंडल ना कर सको, ठीक है। यू विल सून ट्रस्ट दैट नथिंग मोर विल कम देन यू कैन हैंडल ईच मोमेंट। आप जो भी यहाँ पे हैंडल कर पाओगे उतना ही भगवान देने वाले हैं, फिर वो चैलेंजेस हो, स्ट्रगल हो, धन संपत्ति हो या फिर कुछ भी हो। मैनिफेस्ट तो हम रोज़ कुछ ना कुछ करते हैं, अगर सब कुछ यहाँ पे एक ही दिन में या फिर वही मोमेंट में पूरे होने लगा तो फिर लाइफ का मजा ही क्या आएगा, ठीक है। तो वही चीज़ें आपको सिखाना चाहता है यूनिवर्स, दैट लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। ज़्यादा दूर की मत सोचो, कल किसने देखा है, कल हो ना हो, ठीक है माय लवली लिब्रंस, ठीक है। साथ ही साथ आपको डीपनिंग कहा है फॉर द सोल्यूशन, ठीक है। वंस यू आर ऑन अर्थ फॉर इनफ लाइफ टाइम्स, यू आर एन ओल्ड सोल विद बीइंग टू लॉन्ग फॉर अ नॉन ग्रास्पिंग डिटैचमेंट एंड सरेंडर, दे ब्रिंग द पीस टू गॉड। हो सकता है कि आप यहाँ पे जो भी लिब्रंस यहाँ पे मुझे अभी देख रहे हैं वो ओल्ड सोल है यहाँ पे, उन्हें इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस फील होता होगा या फिर वो ऐसा फील करते होंगे दैट्स आई हैव सीन दिस, आई हैव डन दिस, ये तो मुझे पता ही था, अरे ये तो मैंने पहले ही बोला था। ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे या फिर ऑलरेडी आप ऐसा ही सोचते हो, ऐसा ही करते हो या फिर ऐसा ही बोलते हो। क्यों? क्योंकि यू हैव ऑलरेडी टेकन मैनी लाइफ्स ऑन दिस अर्थ यहाँ पे, ठीक है, विद डिफरेंट बॉडी विद द सेम सोल यहाँ पे। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, इतना जब ये सब हो रहा है ना तो 2025 में आप क्या यहाँ पे करोगे, क्या अट्रैक्ट कर रहे हो एज अ सोल्यूशन, नॉन ग्रास्पिंग। ज़्यादा यहाँ पे किसी चीज़ का यहाँ पे ना टेंशन लेना है, ना मेमोरी फीड करनी है, मेमोरी को डिलीट ऑल कर देना है। टॉक्सिसिटी की बोल रही हूँ मैं बात, रुको डिलीट ऑल मतलब मेमोरी जो टॉक्सिसिटी वाली है या फिर नॉट गुड फॉर हेल्थ है या फिर जो आपको इम्पैक्ट दे रही है बट विद अ बैड एनर्जीज या फिर विच इज़ नॉट गुड फॉर यू इन शॉर्ट, ठीक है। तो उसको आपको याद नहीं करना है और आप करोगे भी नहीं। एक टाइम के बाद आप खुद ही डिटैचमेंट फील करोगे, आपको लगेगा भाई ठीक है होगा तो होगा वरना जाने दे, आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट माई सिंगल इमोशन टाइम और माई एनर्जी इन दिस मोमेंट पर्सन और सिचुएशन नाउ। I just need a detachment right now for my sake, for myself now, because I want to love myself. You would be in that energy soon and you have to come in that energy sooner for 2025. Then आप झंडे गाड़ सकते हो, झंडे गाड़ सकते हो इन द सेंस आप इन चीज़ों से बच सकते हो। हेल्थ पे कम इम्पैक्ट होगा अगर आप ये चीज़ों होती भी है, चलो होती भी है तो जो आप यहाँ पे एग्रेसिवली इसको अट्रैक्ट कर रहे हो ना वो नहीं करोगे। आप यहाँ पे अगर एग्रेसिवली यहाँ पे फंस सकते हो तो नहीं फंसोगे। अगर आप एग्रेसिवली या फिर डिप्रेस यहाँ पे कोई चेंज लोगे तो वो नहीं करोगे। आप सब कुछ पॉजिटिवली कर पाओगे बिकॉज नाउ योर सोल इज काम एंड कंपोज्ड, ठीक है। यू आर ब्रिंगिंग द पीस ऑफ गॉड। जो भगवान को शांति होती है ना वो पूरी दुनिया चला रहा है, फिर भी सबको सबका सब कुछ यहाँ पे टाइम से मिलता ही है ना। क्यों? बिकॉज दे आर हैविंग द पावर ऑफ पेशेंस, दे आर हैविंग द पावर ऑफ पीस विच यू नीड टू प्रैक्टिस, ठीक है। साथ ही साथ आपको बताया है सोल्यूशन में साइंस, इंस्टिंक्ट आर द मैसेजेस फ्रॉम द इनर डिवाइन। आपको इंस्टिंक्ट्स है, आपकी इंस्टिंक्ट्स एक्टिवेटेड है माय लिब्रेंस। यू आर ब्लेस्ड विद दिस पावर ऑफ इंस्टिंक्ट साइन। आपको पता चल जाता है यू डू हैव दैट वाइब्रेशन, यू डू हैव दैट इंस्टिंक्ट्स, सो फॉलो दैट, यू आर गिफ्टेड विद दैट, ठीक है। बिकॉज इनर डिवाइन इज विथ यू। आप यहाँ पे खुद को यहाँ पे बहुत अच्छे से जानते हो। आपको अगर कोई कुछ बोलता है तो आप उतनी जल्दी से आप उतने रिसीविंग नहीं होते हो जब तक आप कन्विंस्ड नहीं होते हो। तो अगर आप कन्विंस्ड हो तो आप आगे बढ़ोगे वरना नहीं बढ़ोगे। और साथ ही साथ अगर आप कन्विंस नहीं हो बट आपको इंस्टिंक्ट है कि हाँ भाई ये कुछ हो सकता है इसमें, गो फॉर इट, ठीक है। बट पूरी तैयारी के साथ कि अगर बीच रास्ते में अगर कोई ट्रैक लूज हो भी जाए देन आई विल कम टू द ओरिजिनल फ्रॉम जीरो और एल्स आई कैन कंटिन्यू द पाथ इंडिविजुअली और अलोन ऑल्सो, ठीक है। इन शॉर्ट यू हैव टू फॉलो योर इनर डिवाइन, इनर पीस एंड इंस्टिंक्टिव पावर विच यू आर गिफ्टेड विथ, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। काइंडली डू क्लेम द एनर्जीज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन। हेलो माय स्कॉर्पियंस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड इफ नॉट तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ 2025 हेल्थ एस्पेक्ट्स लेकर। जान लेते हैं यहाँ पे 2025 में एरियाज ऑफ कंसर्न क्या रहने वाले हैं, साथ ही साथ सॉल्यूशंस और थोड़ी सी गाइडेंस क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने न्यू मून की रीडिंग नहीं देखी है विच इज़ ऑन 30th ऑफ दिसंबर तो कृपया करके देख लीजिए। उसमें मैंने यहाँ पे डिटेल रीडिंग दी है कि क्या चेंजेस आने वाले हैं न्यू मून पे आपकी राशि में, या फिर वो ऑल साइन रीडिंग है तो आपके लाइफ में आई कैन से, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपने ओवरव्यू ऑफ 2025 लव एंड रिलेशनशिप एक्सपेक्ट नहीं देखा है तो काइंडली यू कैन वॉच, आई बटन पे आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, ओके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यस आ रहा है, ओके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नो आ रहा है, यस नो दोनों आ रहा है, वाओ। और बॉटम ऑफ द डेक है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। एंजल्स ना अभी आपकी फिरकी लेने में है यहाँ पे। लेट्स सी यहाँ पे, ओके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये मैंने निकाली थी गाइडेंस, ठीक है। दिस आर द गाइडेंस फॉर यू, यस नो एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। लेट्स सी व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर यू। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। Sacrifice, okay, and bottom of the deck is invite help, ठीक है।
लेट्स सी अभी एरियाज ऑफ कंसर्न। मैं एरियाज ऑफ कंसर्न इसलिए लास्ट में निकाल रही हूँ कि तब तक आप थिंकिंग ना शुरू कर दो और आप यहाँ पे किसी भी चीज़ को ऐसा कुछ अट्रैक्ट ना करो जो नहीं अट्रैक्ट करना चाहिए, ओवर थिंकिंग ना शुरू हो। इसलिए पहले मैंने गाइडेंस ली, फिर सोल्यूशन। अभी मैं प्रॉब्लम पूछूंगी कि भाई ये किस चीज़ की गाइडेंस है, ये किस चीज़ का यहाँ पे सोल्यूशन है, ठीक है। बिकॉज आई नो आई डू हैव सम ओवर थिंकिंग सोल in scorpions, because scorpions are the one who runs their mind deeply and too much. Om Namah Shivaya, Har Har Mahadev. Lovers, okay. Direction, bottom of the deck, coffin, okay. भाई इतना मत सोचो, थोड़ा सा आराम से, just relax, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्कॉर्पियंस आपको ये कहना चाहती हूँ कि एरियाज ऑफ कंसर्न, यहाँ पे एरियाज ऑफ कंसर्न क्या रहने वाले हैं। 3 मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न है विच वी कैन ऑलरेडी सी। फर्स्ट इज लवर्स, लव लाइफ, ठीक है। आपकी लव लाइफ थोड़ी सी कंसर्न में है या फिर हो सकती है फॉर 2025। ऐसा हो सकता है कि कुछ डिस्प्यूट हो, अनबन हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, लॉन्ग डिस्टेंस पे हो आप यहाँ पे, तो प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ कनेक्शन टूट सकता है या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो वो मूव ऑन कर सकते हैं। कमिटेड अगर आप कमिटमेंट मांग रहे हो तो वो डिले हो सकता है। एनी विच वेज एनी पॉसिबिलिटीज कैन कम यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो यहाँ पे वो थर्ड पार्टी को चुन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको उसके रिलेटेड जानना है तो आप यहाँ पे, तो आप अगर आई बटन पे देख पा रहे हो ओवरव्यू ऑफ 2025 लव एस्पेक्ट्स, इसके बाद देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि लवर्स के रिलेटेड क्या कंसर्न हो सकता है स्पेसिफिकली फॉर योर ज़ोडिएक, ठीक है। अगर आई बटन पे नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में तो दे ही दिया है मैंने, ठीक है। आगे बढ़ूँ तो एक कंसर्न ये भी है कि अगर आप यहाँ पे कोई लिटिगेशन में हो या फिर कोई ऐसी चीज़ में फंसे हुए हो जिसमें लीगल मैटर हो सकता है, या फिर लीगल मैटर में ही फंसे हुए हो जिसमें आप यहाँ पे डिवोर्स में हो, या फिर जायदाद की कोई चीज़ में हो जिसमें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें यहाँ पे कोर्ट रूम है यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि अदालत है यहाँ पे, जिसमें आप यहाँ पे जुडिक्शन से जुड़े हुए हो, ठीक है। एलिगेशन लिटिगेशंस हो रहे हैं या फिर हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब लीगल चीज़ें से जुड़े हुआ है, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से भी कंसर्न हो सकता है। अगर आपने लोन ली है या फिर कुछ लिया है यहाँ पे तो उसके रिलेटेड भी यहाँ पे हो सकता है। अगर आपने कुछ मॉर्गेज पे रखा है, फिर अगर आप कुछ ऑक्शन पे ले रहे हो या फिर किसी ने कुछ ऑक्शन पे दे दिया है, होने के लिए तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे जुडिक्शन के रिलेटेड अगर कोई वर्डिक्ट आने वाला है या कुछ भी होने वाला है तो उसके रिलेटेड आप थोड़े से परेशान हो सकते हो, ठीक है, आप हो सकते हो, बट फैसला आपके तरफ आएगा। मैं ये क्यों कह रही हूँ वो भी बताऊँगी, बट आगे की रीडिंग देख लेते हैं पहले, मैं आऊँगी उस पर भी। कॉफिन, अभी आपको बताया गया है कि बोलते हैं ना चिंता चिता समान है। हो सकता है कि आप इतनी टेंशन ले रहे हो और सडनली आपका पत्ता कट हो चुका है, ठीक है। ऐसा मत कीजिए कि आप अपने आप को ही यहाँ पे इतना डेंजर में डालें या फिर आप अपने चीज़ों को इतना हाई लेवल पे मत लेके जाइए विच इज़ नॉट नीडेड। आई नो कुछ सिचुएशन ऐसी होती है वेर वी आर नॉट एबल टू हेल्प आवर सेल्फ और नो बडी इज रेडी टू हेल्प आवर सेल्फ, ओवर थिंकिंग हो जाती है एंड समथिंग लाइक दैट, बट दैट इज द टाइम वेर यू हैव टू गेट मच्योर इनफ विथ योर मेंटल स्टेटस, मेंटल स्टेबिलिटी एंड योर पर्सनल फिजिकल स्टेबिलिटीज ऑफ योर लाइफ, ताकि आपको यहाँ पे भगवान या फिर एंजल्स आपको थोड़ा सा परीक्षा ले रहे हैं आपकी रिजल्ट देने से पहले कि भाई मैं देख लूँ कि जो सक्सेस देने वाला हूँ वो ये संभाल सकते भी है कि नहीं। अगर आप यहाँ पे चिंता नहीं करते हो और आप यहाँ पे कहते हो दैट येस आई एम रेडी टू रिसीव the abundance over here, I am fine with whatever I am having right now, what I am going through right now, I am expecting, मैं सब कुछ एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ यहाँ पे, चलो ठीक है। लवर्स का यहाँ पे प्रॉब्लम है, फाइन, अगर वो सही होगा या होगी तो वो रहेंगे, वो समझेंगे या फिर आप उन्हें समझ पाएंगे। अगर किसी ने कुछ गलत भी किया है तो फाइन, अच्छा है कि आप दूर चले जाओ, बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट मेड फॉर यू। अगर आप यहाँ पे जुडिक्शन अगर देख रहे हो, प्रॉपर्टी का कुछ है कुछ नहीं है, वो नसीब में ही नहीं था शायद, या फिर अगर वो अपने पास्ट कर्मास भी हो सकता है जिसकी वजह से आप ये सब कुछ फेस कर रहे हो। कॉफिन तो आप खुद अट्रैक्ट कर रहे हो ना ये सब कुछ पंगा लेके, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके, क्योंकि कभी कभी टाइम होता नहीं, उससे पहले ही हम यहाँ पे अपनी टिकट काट लेते खुद ही, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन में भी वही आया है, आउटरेजियस ओपननेस। मतलब आपको ना यहाँ पे कहा गया है दैट डियर लव ओपन टू मी, to your will, release me from my attachment, surprise and delight me with your plans, you know what's needed and I am open to receive। आपको ये यूनिवर्स को कहना है कि मैं यहाँ पे रिसीव करने के लिए तैयार हूँ पूरे दिल से और पूरे शिद्दत से, कि मैं यहाँ पे अटैचमेंट से यहाँ पे दूर हूँ, या फिर मुझे जिस चीज़ का अटैचमेंट है उससे मैं यहाँ पे सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ पे सरप्राइजेस और डिलाइट के लिए, मतलब जो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हो एज अ सरप्राइज, या फिर डिलाइट चीज़ें जो आपकी चीज़ों को लाइटन कर दे या फिर एनलाइटन कर दे आपकी लाइफ को आपके प्लान में, ठीक है। साथ ही साथ ये यूनिवर्स को कह रहे हैं आपके, यूनिवर्स आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए और मैं उसके लिए रेडी हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको ये तैयारी दिखानी होगी कि दैट येस आई एम रेडी, आई एम एक्सेप्टिंग एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग ऑन, पर साथ ही साथ आपको एक्सेप्टेंस भी करनी होगी, तब जाके ये मैनिफेस्ट होगा। देयर आर सेवरल रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू क्लियर योर माइंड, यू हैव टू क्लियर योर थॉट्स, यू हैव टू, आपके माइंड में जो धुंधलापन है या फिर क्लाउड्स जो है ना, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है विजन की, वो लानी पड़ेगी, मन को स्थिर करना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा, एक ही चीज़ पे फोकस करनी पड़ेगी, और फिर देखिए मिरेकल बिगिंस, ठीक है। कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सेक्रीफाइस,
समटाइम्स सरेंडर इज़ पेनफुल, कभी कभी ना सरेंडर पेनफुल होता है, पर भगवान जो है ना वो हमें कट ऑफ करता है कुछ चीज़ों से जो कि हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं होती उसकी, ठीक है। बट हमें उस चीज़ की इतना ऑब्सेशन हो जाता है, हम उससे इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं कि यहाँ पे हमें पता ही नहीं चलता है कि हम वो चीज़ों को कब प्यार करने लगते हैं। पर वो चीज़ें एक्चुअली में नॉट गुड फॉर यू, बिकॉज सेक्रीफाइस से यहाँ पे प्यार आप प्रूफ करते हो, क्योंकि उसको लेट गो करने के लिए भी, उतना पेन सहने के लिए भी आपके पास उतना करेज होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि वो लेट गो करने के बाद उससे 1000 टाइम्स बेटर आने वाला है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला एडिक्शन, कभी कभी यहाँ पे अगर आप डेट कर रहे हो, रेगुलर डेट कर रहे हो एक ही इंसान को, फिर आपको उस चीज़ की यहाँ पे हैबिट हो गई, उस इंसान का ऑब्सेशन हो गया, एक तरीके की एडिक्शन हो गई दैट वी आर मीटिंग एवरी डे, तो हम तो रोज़ ही मिलेंगे। फिर वो इल्यूजन क्रिएट होता है दैट पर्सन लाइक्स यू और लव्स यू और समथिंग लाइक दैट, एंड देन यू कैरी फॉरवर्ड विद द लव। आप तो प्यार कर रहे हो, बट क्या वो भी उतना ही प्यार करते हैं या फिर वो नहीं करते हैं? दे कैन ब्लफ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो आपके लिए एक और सोल्यूशन है यहाँ पे, 3 सोल्यूशन है यहाँ पे फॉर द वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। यहाँ पे इनवाइट हेल्प, नहीं समझ में आ रही है, हेल्प इनवाइट करो, ठीक है। इनवाइट द डिवाइन टू परस्यू यू सीरियसली, जस्ट से आई एम फाइनली रेडी गॉड परस्यू मी। आपको भगवान को सरेंडर कर देना है और ये कहना है दैट मैं आपसे पूरी शिद्दत से हेल्प मांगता हूँ या मांगती हूँ, अब मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ, मैं फाइनली रेडी हूँ भगवान या फिर एंजल्स या फिर यूनिवर्स, कॉस्मिक पावर, प्लीज़ आप मुझे परस्यू कीजिए। के साथ आपको गाइडेंस की बात करूँ तो जैसे मैंने कहा था, यस, तो यहाँ पे अगर कोई आप यहाँ पे लीगल इशू में फंसे हुए हो या फिर कुछ हो, शांति से काम लीजिए, ओपननेस आउटरीचेस के साथ काम लीजिए यहाँ पे, जिसमें आपने यहाँ पे सरेंडर कर दिया है चीज़ों को, और आप अपने यहाँ पे व्हील पावर को स्ट्रॉन्ग रख के और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल प्लान लेके, इफ्स एंड बट्स देख के, मतलब प्रोज एंड कॉन्स देख के आप कुछ काम कर रहे हो एंड समथिंग लाइक दैट, वो आपके फेवर में ही आने वाला है फॉर श्योर रीजंस, ठीक है। सो यू नीड टू बी कॉशियस विथ वॉट एवर यू आर डूइंग एंड यू हैव टू बी काम इनफ टू टेक द डिसीजंस यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में हो या फिर किसी के साथ डिटैच ही नहीं हो पा रहे हो, वो एक तरीके की लत लग चुकी है आपको, प्लीज़ आपके एडिक्शन से दूर जाइए, ऑब्सेशन से दूर जाइए, तब जाके आपकी पेनफुल साइकिल खत्म होगी यहाँ पे। अगर आपको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा मोह माया है यहाँ पे, आई एम श्योर कि वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पेन देगी आगे जाकर, तो उससे अच्छा अभी थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पे पेन कम हो या फिर वो पेन से आप बच सके, बिकॉज इट्स अ नो, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा जिससे या फिर जिस चीज़ से या फिर जिस सिचुएशन से प्यार करते हो ना, उस वजह से यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैं यहाँ पे लव एस्पेक्ट की बात करूँ फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ, अगर आप मुझे कहते हो कि नहीं, मतलब मेरा जो लाइफ पार्टनर है या फिर मैं जिसके साथ अभी हूँ वो बहुत अच्छे है, तो मैं उसको क्यों सेक्रीफाइस करूँ, ऐसा तो होता रहता है, ये वो एक्सेट्रा, ऐसे सिचुएशन है, पर मैं नहीं छोड़ सकती। आई डू बिलीव यू, हो सकता है कुछ टाइम के लिए उनसे नो कांटेक्ट कर लो, वो मोह को यहाँ पे सेक्रीफाइस करो, डिस्टेंस कर लो अपने आप को, खुद पे फोकस करो, क्योंकि यहाँ पे सेक्रीफाइस मैंने फॉर लाइफ नहीं बोला है कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे आपको पता है कि सिचुएशन बहुत सही है, सच्ची है, ऑनेस्ट है यहाँ पे, फिर वो कोई भी सिचुएशन हो सकता है, पर्सन हो सकता है या फैसला हो सकता है, टाइम दे दो, सेक्रीफाइस करो। सेक्रीफाइस ज़रूरी नहीं है कि वो सिचुएशन का, पर्सन का ही हो, वो टाइम का भी हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अगर आप अपने रिलेशन को बचाना चाहते हो तो डोंट आर्ग्यू, जस्ट से नो टू योर रेप्टाइल इन माइंड, यहाँ पे जस्ट से नो, सेक्रीफाइस करो वो चीज़ों को, आर्ग्यूमेंट को सेक्रीफाइस कर दो, रिश्ता बच जाएगा। अपने ईगो से जो आपको अटैचमेंट है ना, उसमें से डिटैच कर दो, जो आपका एडिक्शन है ना, ईगो दिखाना, गुस्सा दिखाना, उसे छोड़ दो, ठीक है। नेगेटिविटी का जो ऑब्सेशन है, एडिक्शन है, उसे छोड़ दो, देन यू विल एबल टू सी द थिंग्स, ठीक है। साथ ही साथ इनवाइट हेल्प आया है और उसके ही साथ यहाँ पे आया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आप डिवाइन एंजल्स की हेल्प के अलावा अगर आप कोई फिजिकल फॉर्म इन द सेंस किसी पर्सन की यहाँ पे हेल्प ले रहे हो, तो उसके बारे में पहले जान लेना कि वो तो सही है ना यहाँ पे, या फिर वो भी फ्रॉड करने ही आई आपके लाइफ में, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही है यहाँ पे। ज़्यादा टेंशन, बर्डन, लव लाइफ का बर्डन, या फिर आपका पॉलिटिकल बर्डन, या फिर पॉलिटिकल चीज़ों का बर्डन यहाँ पे, उस वजह से आपकी हेल्थ आप यहाँ पे इग्नोर कर रहे हो, यहाँ पे आप नहीं देख पा रहे हो क्या हो रहा है क्या नहीं, आप यहाँ पे थोड़ा सा सहम कर रहे हो, आपको जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हो, नहीं बोल पा रहे हो, साथ ही साथ चीज़ें भी आप यहाँ पे सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहे हो, आपको वही अटैचमेंट के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, ऑब्सेशन, एडिक्शन के साथ आगे बढ़ रहे हो, साथ ही साथ यहाँ पे आप टाइम टू टाइम यहाँ पे ग्रैटिट्यूड भी नहीं अदा करते हो, या फिर आप मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन नहीं कर पा रहे हो, या फिर कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी, रिचुअल्स नहीं करते हो, आप यहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हो जिसमें आपका मन शांत रहे, स्थिर रहे, इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। आप यहाँ पे कोई भी चीज़ों को ना ज़्यादा सोचते नहीं हो, बस कर देते हो, यहाँ पे इमोशन आपके कंट्रोल में नहीं है, आप सिर्फ ऐसा दिखावा करते हो कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, पर आपको कभी कभी इन्फॉर्मेशन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो लगता है कि हाँ मुझे मिल गई इन्फॉर्मेशन, पर वो भी कभी कभी अधूरी इन्फॉर्मेशन रह जाती है, वो आपके साइड से वो अधूरी ही रहती है यहाँ पे, वो आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है उस पर, ठीक है। एडवाइस दूंगी कि ऐसे टाइम पे मेडिटेशन कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, और साथ ही साथ यहाँ पे चक्रा बैलेंसिंग पे ध्यान दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करवानी हो और जानना हो आपके बारे में, या फिर आपके कोई भी एस्पेक्ट्स के बारे में, यहाँ पे लाइफ के बारे में,
you can feel free to contact me and DM me for your personal readings or any kind of services you want, but the services and readings are paid. ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग. काइंडली क्लेम द एनर्जीज. लेट मूव टू द नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन. ठीक है, हेलो माय सेजिटेरियंस, आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा कुशल मंगल हो. अगर नहीं हो तो इट्स ओके, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट. लेट्स सी द ओवरव्यू ऑफ 2025, एरियाज ऑफ कंसर्न, साथ ही साथ सॉल्यूशंस एंड सम गाइडेंस फॉर यू. लेट्स सी. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. साथ ही साथ अगर आपने अभी तक न्यू मून की रीडिंग्स नहीं देखी है तो आई बटन पे फ्लैश हो रही होगी, या फिर अगर फ्लैश नहीं भी हो रही है इट्स फाइन, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, आप देख लेना. बिकॉज इट इज़ ऑन द 30th December एंड विच इज़ द लास्ट न्यू मून ऑफ दिस 2024, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं सभी के लाइफ में. इट्स ऑल साइन रीडिंग एंड फॉर ऑल एस्पेक्ट्स. ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपने ओवरव्यू ऑफ 2025 लव एंड रिलेशनशिप के एस्पेक्ट्स को नहीं देखा है तो यू कैन डेफिनेटली सी दैट. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. देख लेते हैं आपके लिए क्या है माय लवली सेजिटेरियस. स्टे ट्यून्ड. सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं कार्ड्स को, गाइडेंस, एंड देन आई विल स्टार्ट. ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. ऑलरेडी वाइब्रेशन मिल चुके हैं, सो सी बी असर्टिव. जैसे मैंने आपको कहा, ओवरथिंक मत करो. बॉटम ऑफ द डेक इज लुक फॉर अ साइन. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स सी द एरिया ऑफ कंसर्न. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. एक्सपेक्टेशन, ओके. साथ ही साथ है यहाँ पे ऑफिशियल पर्सन. बॉटम ऑफ द डेक इज मैरिज. ओके सेजिटेरियस, क्या आप अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो? अगर ढूंढ रहे हो तो इतनी एक्सपेक्टेशन मत लगा के रखो. ठीक है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2025 में आप बहुत सारी चीज़ों से एक्सपेक्ट करने वाले हो और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिले भी हो सकती है यहाँ पे, या फिर वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी आपकी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ यहाँ पे इमोशनल लूप चल रहा है जिसकी वजह से आप स्टक फील कर रहे हो, और स्टक फील करते भी हो और उसी चीज़ों से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन बना लेते हो जो कि नहीं रहनी चाहिए. और आप कभी कभी उतने ज़्यादा सॉफ्ट नेचर में चले जाते हो, आप बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाते हो. ऑल्दो आपके पास उतनी अथॉरिटी है कि आप सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हो, पर आप करते नहीं हो. ठीक है, तो आपका सबसे पहला एरिया ऑफ कंसर्न है यहाँ पे हेल्थ वाइज इज एक्सपेक्टेशन. यहाँ पे अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगोगे, या फिर वो आप यहाँ पे ऐसी एक मोड में चले जाओगे, मैंने बोला है तो होना ही चाहिए, ये हो क्यों नहीं रही है, ये तो बस हो गया, ये हो गया, वो हो गया. इरिटेशन होगा आपको, मेंटल इमोशनल टर्मोइल होगा यहाँ पे, आपको डिप्रेशन हो सकता है यहाँ पे. तो आपको यही एक सलाह दे सकती हूँ, एडवाइस दे सकती हूँ कि प्लीज़ एक्सपेक्टेशन से दूर रहे. बिकॉज एक्सपेक्टेशन खुद ही कहती है डू नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी, इसीलिए तो मैं एक्स हूँ. ठीक है, सो कीप योर वाइब्रेशन वेरी लाइट. ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो. मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, तो कह सकती हूँ मैं. और वाइब्रेशंस भी मुझे आ रहा है, अपार्ट फ्रॉम कार्ड्स मुझे वाइब्रेशंस आ रहे हैं, मुझे लिटरली वाइब्रेशंस आ रहे हैं कि सम ऑफ यू इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी पेनफुल सिचुएशन यहाँ पे. इस वजह से दे आर ट्राइंग ईच एंड एवरीथिंग इन देयर लाइफ, बट दे आर नॉट गेटिंग सम रिजल्ट्स. सो डोंट वरी, सब ठीक होगा फॉर श्योर रीजन्स. ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये कह दूँ कि हो सकता है कि आप यहाँ पे बॉसी हो, या फिर आपकी वाइब्रेशन इतनी बॉसी हो सकती है यहाँ पे, और इसी वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो. या फिर आपके लाइफ में ऐसा कोई है, या फिर आपका जो करियर है वो पॉलिटिकली हो सकता है, या फिर पॉलिटिक्स ड्रिवन हो सकता है, या फिर आप सरकार में हो सकते हो, या फिर सरकार के कुछ क्षेत्र में हो सकते हो, या फिर कोई सरकारी काम हो सकता है जिसकी वजह से आप ज़्यादा टेंशन में हो, या फिर समथिंग लाइक दैट. ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहे हो. और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने कभी कोई ब्राइब ली हो या फिर ऐसा कुछ किया हो तो वो आपके ऊपर उल्टा पड़ सकता है 2025 में. तो उस वजह से आप यहाँ पे थोड़े से कंसर्नफुल जाते हो कि अब क्या होगा. साथ ही साथ आपकी जो मैरिज लाइफ है वो भी इम्पैक्ट हो सकती है यहाँ पे. इसी वजह से आप थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हो, थोड़े से कंसर्न में रहते हो, या फिर रहने वाले हो 2025 में. और ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे अगर शादी सोच रहे थे तो वो डिले हो सकती है, या फिर अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है तो डिवोर्स हो सकता है, या डिस्प्यूट हो सकता है, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, या फिर अगर आपको कमिटमेंट चाहिए था तो ना मिले, डिले हो जाए, या समथिंग लाइक दैट कुछ तो होगा यहाँ पे. ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे यही कहा गया है सोल्यूशन में कि फर्स्ट ऑफ ऑल इज लॉस. लॉस क्यों कहा गया है? क्योंकि समटाइम्स यू लर्न थ्रू ऑफरिंग्स थ्रू लॉस. यू मेक अ पैशनेट इन्विटेशन फॉर लव टू टेक ओवर एंड ब्रिंग हर ओन प्लान इंस्टेड ऑफ द ईगो. यहाँ पे जो अर्थ है, यहाँ पे आपको ऐसा हो सकता है कि मटेरियलिस्टिक या फिर ऐसा कोई लॉस हो सकता है जिसके बाद नाउ यू आर फ्री, क्योंकि डिटैच हो गए ना उस चीज़ से, डिटैच हो गए. फिर उसी से क्या होगा कि आपके अंदर ऐसी ऊर्जा पैदा होंगी, वही लॉस की वजह से आपकी आंखें खुलेगी यहाँ पे, जिसमें आप पैशनेटली फिर आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्योर लव को ही यहाँ पे अट्रैक्ट करोगे, या फिर आप मैनिफेस्ट करोगे. क्योंकि कभी कभी यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को टेक ओवर करने के लिए आपको प्लान को यहाँ पे
प्यार से एग्जीक्यूट करना पड़ता है या फिर ईगो से करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपके कुछ खिलाफ जा रहा है तो आपका ईगो होगा, पर आपको यूनिवर्स ईगो क्यों हर्ट कर रही है आपका, ताकि आपको प्यार मिल सके। भले ही ईगो का लॉस हो, वो रिलेशन का लॉस हो या वो सिचुएशन में आपका लॉस हो, पर वो आपको डाउन टू अर्थ ला रही है, ग्राउंडिंग दिखा रही है और आपको फील करवा रही है कि ये लॉस एक्चुअली लॉस था ही नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। ठीक है, तो गाइडेंस पे ध्यान दो। ठीक है, बिकॉज आपको गाइडेंस मिलती है, यू आर डिवाइनली गाइडेड सोल। व्हेन यू मेक डिवाइन इंटेलिजेंस योर फाउंडेशन, यू फाइनली हैव अ फिक्स्ड स्टार टू फॉलो। आपका जब फाउंडेशन ही डिवाइन वाला है तो तब यहाँ पे फाइनली ऐसे कुछ स्टार्स भी होते हैं ना जो आप ठीक कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो, इवन दो इट्स नॉट इन द बर्थ चार्ट और यहाँ पे कुंडली या फिर ऑन कार्ड्स, बट यू कैन, बिकॉज यू हैव द डिवाइन पावर विथ यू, यू हैव द गाइडेंस विथ यू। ठीक है, साथ ही साथ आपको कहा गया है टू टेक राइट एक्शन। जैसे मैंने कहा, लेट गो, एक्सपेक्टेशन हो या मैरिज हो या फिर ऑफिशियल पर्सन हो, यहाँ पे ये तीनों कंसर्न जब आपको डिटेल में समझाए थे तो उसी के एस्पेक्ट से मैं बोलूँगी। पर अगर आपने कंप्लीट रीडिंग देखी है, ठीक है माय सेजिटेरियस, अगर आपने पूरी रीडिंग देखी है तो आपको पता है मैं किस चीज़ के बारे में बोल रही हूँ। जो चीज़ आपकी नहीं है वो आपके पास नहीं रह सकती है, उसे जाने दो। अगर कोई जाना चाहता है, कोई सिचुएशन से निकलना चाहता है तो निकलने दो। अगर आपको भी निकलने की ज़रूरत है तो निकलो। ठीक है, और साथ ही साथ अगर वो कोई जगह नहीं बनी है आपकी या फिर कोई चीज़ आपकी नहीं थी तो ठीक है, फाइन, लेट इट गो। ठीक है, जो चीज़ आपकी होगी और आप ही के हक में लिखी होगी, आप ही की किस्मत में लिखी होगी, वो आपको ज़रूर मिलेगी। वो ना किसी को मिलने वाली है, ना ही वो किसी के साथ बंटने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही कहा गया है दैट अ परिग्रह लिटरली मीन्स लेट एवरीथिंग दैट वांट्स टू गो गो एंड एवरीथिंग दैट वांट्स टू कम कम। ठीक है, जो चीज़ों को आना है आने दो, जाना है जाने दो। आप ज़्यादा मत सोचो इसके बारे में कि क्या आपके कंट्रोल में क्या नहीं है, क्योंकि आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। जो भी है कंट्रोल में वो है डिवाइन के कंट्रोल में। आपके कंट्रोल में है सिर्फ एक्सेप्टेंस या फिर सरेंडर या फिर गाइडेंस को सुनना, इंस्टिंक्ट को सुनना, फॉलो करना। ठीक है, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो, ऊपर वाले पे छोड़ दो, एंजल्स पे छोड़ दो। ठीक है, इतना सर्वाइव कर लिया है आपने लाइफ में तो आगे भी कर ही लेंगे। अगर आप सिर्फ कंप्लेंट्स ही सुनाते रहोगे, कंप्लेंट्स पे ही फोकस करोगे या फिर वो एरिया पे फोकस करोगे जो ऑलरेडी हाईलाइटेड है आपके लाइफ में, पर वो सारी चीज़ों के बारे में सोचा जो अभी तक आपने हाईलाइट की नहीं है पर करनी होंगी। सो थिंक ट्वाइस बिफोर यू से एनीथिंग और मैनिफेस्ट एनीथिंग, बिकॉज वट एवर वी से डज मैनिफेस्ट। ठीक है, साथ ही साथ आपको असर्टिव होने के लिए कहा है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोल सकते हो या फिर आपकी ऐसी पर्सनैलिटी होगी कि आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही बोलते हो, फिर वो इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली हो। आपको चीज़ें ज़्यादा बुरी ही दिखती है किसी में या फिर बुरा ही आप बोलते हो, मत बोलो, बी असर्टिव। अगर आप सोचते भी हो तो किसी ना किसी का कुछ बुरा सोच लोगे या फिर खुद का ही बुरा सोच लोगे, अरे ऐसा तो नहीं होगा ना, अरे वैसा तो नहीं होगा ना, अरे बाबा क्या नहीं होगा, वो क्यों सोच रहे हो, जो आपको चाहिए वो सोचो। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये कहा गया है कि विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मतलब 2025 जब शुरू होगा या फिर जब ये रीडिंग देखोगे तब से कुछ फ्यू वीक्स में ही आपको यहाँ पे चेंजेस देखने मिलेंगे। ठीक है, आपको लिटरली देखने मिलेंगे यहाँ पे चेंजेस, और वो पॉसिबली यहाँ पे अच्छे ही चेंजेस होंगे क्योंकि वो गाइडेंस के साथ आया है ये कार्ड। तो आपको पॉसिबली आपको फ्यू वीक्स में आपको यहाँ पे गाइडेंस मिले। ठीक है, तो हैव दैट ट्यून इन विद इंस्टिंक्ट्स। ठीक है, साथ ही साथ लुक फॉर अ साइन। ऐसा हो सकता है कि ऐसी कोई एक्शन रिएक्शन हो सकता है आपके लाइफ में जिसमें आपको साइन, मतलब कि इंस्टिंक्टली यहाँ पे चीज़ों को देखना है अच्छे से और फिर उसके ऊपर एक्शन लेना है। थंडर बॉल्ट आ सकता है, मैं ये कह सकती हूँ टावर मोमेंट आ सकती है फॉर अ श्योर रीजंस। अगर वो टावर मोमेंट आ रही है ना तो वो वही लॉस है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ और जिसपे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। काइंडली क्लेम द एनर्जीज एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन। हेलो माय कैप्रिकॉर्न्स, आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। अगर नहीं कर रहे हैं तो डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू फॉर द ओवरव्यू ऑफ 2025। लेट्स सी द एरिया ऑफ कंसर्न, सॉल्यूशंस एंड गाइडेंस फॉर योर हेल्थ एस्पेक्ट। यहाँ पे ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं आपको एक बात कह दूँ फॉर द कैप्रिकॉर्न्स, जो भी यहाँ पे न्यू सब्सक्राइबर है या फिर उन्होंने मेरी पहले की रीडिंग्स नहीं देखी है, तो कि मैंने यहाँ पे लव एस्पेक्ट्स के ऊपर भी यहाँ पे अपलोड कर दी है रीडिंग्स फॉर द ओवरव्यू ऑफ 2025। यू कैन गो एंड सी योर ज़ोडिएक साइन और आप देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं ओवरव्यू। और साथ ही साथ न्यू मून की रीडिंग्स भी अपलोड कर दी है जिसमें आई हैव सेड रिगार्डिंग द न्यू मून कि उसके चेंजेस क्या है क्या नहीं है एंड सो ऑन थिंग्स। ठीक है, और वो भी प्योर एंजलिक रीडिंग है जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ एंजल्स रीडिंग ही की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे काज ले लेंगे और उसके बाद भी रीडिंग शुरू करूँगी मैं। ग्रीफ, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेडिटेशन इज द आंसर if you believe, or bottom of the deck is ask for a help from others followed by big happy changes। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कृपया अच्छा ही सोचे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कम्युनिटी, ओके। मैसेज ऑफ कंसर्न, प्रिविलेज लेडी, बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कैप्रिकॉर्न्स एक बात कहना चाहती हूँ कि ऐसा हो सकता है कि कम्युनिटी में आपका नाम बहुत ज़्यादा
चर्चित होने लगे या प्रचलित होने लगे तो ऐसा हो सकता है कि उसके कंसर्न्स आपको क्रिएट हो सकते हैं। मतलब कि अगर आप यहाँ पे सडनली फेम में आ रहे हो या फिर सडनली डी फेम हो रहे हो या फिर डिस्कस हो रही है आपकी कुछ चीज़ें, तो आपको यहाँ पे फर्क पड़ सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है नोइंगली अननोइंगली आपके समाज में से आपको कुछ प्रेशर हो रहा है। अगर आपने अभी तक शादी नहीं की तो उसका भी प्रेशर हो सकता है, या फिर आपने ऐसा कुछ कर दिया है जो आपको नहीं करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू देम, तो वो भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पे कोई पॉलिटिकल करियर में हो या फिर ऐसी कोई प्रोफेशन में हो जिसकी वजह से आपको यहाँ पे सुनना पड़ सकता है कम्युनिटी से, क्योंकि वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्योंकि आपको ना बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू सुनने मिलेंगे यहाँ पे जो कि आपने कभी इनवाइट नहीं किए थे, पर कहते हैं ना लोगों को काम है कहना, तो आपको बहुत सारी कहनी सुने मिलेगी आपको यहाँ पे घर वालों से, बाहर वालों से, कम्युनिटी से और कम्युनिटी के थ्रू घर वालों से। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे कि बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे 2025 में और आपको ज्ञान पेल के चले जाएंगे। बट मैं आपको एक बात कह सकती हूँ कि इसी टाइम पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा नहीं एक्चुअली कंप्लीटली पेशेंस रखना है आपको, क्योंकि आपको यहाँ पे ज्ञान तो सब है, क्या सही है क्या गलत है, पर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे सबको यहाँ पे प्रूव करने में, या फिर आप उनको वापस या उल्टा जवाब देने में, या फिर वो कॉन्फ्लिक्ट को या फाइट को पिकअप करके यहाँ पे अपना टाइम ज़ाया करोगे, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है इसलिए वो सब कर रहे हैं। वो दूसरों की ज़िंदगी में जागते हैं, जजमेंट देते हैं, ये ढिमकाना फलाना। बट आई थिंक सो यू हैव मैनी मोर थिंग्स एंड वैल्यूएबल थिंग्स टू डू इन योर लाइफ। ठीक है, सो नाउ फोकस ऑन योर लाइफ। ठीक है, फोकस ऑन योर हेल्थ सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर हेल्थ है तो वेल्थ। तो आगे अगर मैं कहूँ तो हो सकता है कि आपके लाइफ में अगर कोई खास है या फिर कोई करीबी है, उसका मैसेज ऑफ कंसर्न आ सकता है, उसके रिलेटेड आपको कोई कंसर्न हो सकता है। यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि वो जो है वो पर्सन जो है वो यहाँ पे बॉसी हो सकते हैं, जिसके रिलेटेड आपको कंसर्न आएगा वो बॉसी हो सकते हैं, या फिर वो डोमिनेशन वाले हो सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि वो फादर फिगर हो सकते हैं, या फिर वो मैस्कुलाइन हो सकते हैं, वो लीडरशिप क्वालिटी वाले हो सकते हैं, वो या फिर अथॉरिटिव हो सकते हैं, या फिर वो मैन ऑफ द मैन भी हो सकते हैं। दैट कैन बी योर ग्रैंड पेरेंट्स, दैट कैन बी योर एल्डर ब्रदर, दैट कैन बी योर फादर, दैट कैन बी योर anyone who's masculine, that can be someone who's elder to you, experienced to you and have that bossy and leadership energy around you। ठीक है, साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि वो यहाँ पे कोई पैसे के ट्रैप में फंसे हो, या फिर पैसे की वजह से फंसे हो, या फिर ओवर थिंकिंग की वजह से फंसे हो, या फिर ओवर थिंकिंग की वजह से, या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से, अबंडेंस की वजह से वो ज़्यादा उन्होंने सोच लिया हो और फिर उनको कोई कंसर्न आया हो सकता है यहाँ पे ऐसा। ठीक है, या क्योंकि मैसेज ऑफ कंसर्न में यही आएगा कि वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे या फिर अभी भी है यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे मैसेज ऑफ कंसर्न आ सकता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको बॉटम ऑफ द डेक कहूँ यहाँ पे तो वो होगा प्रिविलेज लेडी। तो मैं ये कह सकती हूँ कि दैट इफ़ यू आर फेमिनाइन यहाँ पे तो आपके पास प्रिविलेज होने वाला है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे सक्सेस मिलने वाली है, साथ ही साथ चैलेंजेस भी बढ़ेगी, एनिमीज भी बढ़ेंगे, सब कुछ बढ़ेगा, क्योंकि सक्सेस जब आती है तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर आती है यहाँ पे, और आपको उसके लिए रेडी होना पड़ेगा, सक्षम होना पड़ेगा। आपको 2025 में जितनी भी स्ट्रगल्स थी वो यहाँ पे, मतलब आपको 7.5 ने जो सिखाया था ना 7.5 साल में, उसका भी आपका वाइवा होने वाला है 2025 में कि बेटा आपने 7.5 साल में कितना सीखा, क्या सीखा। ठीक है, तो आपको वही वाइवा देना पड़ेगा, या फिर वो जो अपनी एग्जाम होती है वो आपको देनी पड़ेगी, और आपको कंप्लीटली पास होना पड़ेगा डिस्टिंक्शन के साथ। ठीक है, आपको मतलब आपको कहते हैं ना फर्स्ट क्लास लाना है उसने, कैसे, और आप लाएंगे भी, क्योंकि यहाँ पे मास्टर नंबर आया है यहाँ पे 1 and 2, मतलब यू आर हैविंग अ लीडरशिप क्वालिटी, यू वुड बी एबल टू शो योर क्रिएटिव साइड, यू वुड बी एबल टू सी योर नॉलेजेबल साइड, यू वुड बी एबल टू सी योर ऑनेस्टी एंड शो योर ऑनेस्टी हाउ यू आर, एंड पीपल आर गोना अप्रिशिएट यू, लाइक यू एंड लीड यू द वे यू आर। ठीक है, साथ ही साथ मैं ये कह सकती हूँ कि सॉल्यूशंस में यहाँ पे आपको बोला है फेथ। आपने इतना फेथ रखा है अपने लाइफ में, और आप इतनी पॉजिटिविटी को ढूंढने की कोशिश करते हो, या फिर आपके अंदर उतनी पॉजिटिविटी है पर अगर आप नेगेटिव जा रहे हो, या फिर आप नकारात्मक सोचते हो, बोलते हो, सरकास्टिक हो, सटीक बोलते हो, आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं तो सही बोल रही हूँ, बोल रहा हूँ। ठीक है, आप अपने लिए सत्य बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, पर दूसरे का तो सोचिए, दूसरे को तो हर्ट हो सकता है ना, तो वो मत कीजिए यहाँ पे। आप यहाँ पे टॉक्सिसिटी में मत इन्वॉल्व होइए, क्योंकि कम्युनिटी वो भी एक हो सकता है पॉसिबिलिटी कि कम्युनिटी में आपने किसी को कुछ बोल दिया हो। ठीक है, मतलब आप लोगों को कुछ अनशन बोल रहे हो, बिहेव कर रहे हो विच इज़ नॉट गुड। ठीक है, एरोगेंट बिहेव कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही सही हो और आप ही एक अकेले इंसान हो जो कि बहुत ज़्यादा सत्य पे चलता है। सत्य पे चलता है फॉर श्योर रीजंस, बट अगर ईगो सर पे चढ़ जाता है ना तो फिर वो सत्य का फिर विनाश हो जाता है। फिर वो सत्य हो भी तो फिर वो अगर एरोगेंटली डिलीवर किया जाए तो फिर वो गलत है ना। तो आप सत्य को कैसे डिलीवर करते हो वो भी तो इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत ज़्यादा पोलाइट रहना पड़ेगा चीज़ों से, या फिर बातों में, या फिर अपनी एक्शंस में, सिचुएशंस में, क्योंकि बहुत सारी चैलेंजेस आने वाली है आपको, जैसे मैंने बोला। तो उस वजह से आपको यहाँ पे हेल्थ में कंसर्न आएगा ज़्यादा। यहाँ पे कंसर्न इस बात का है यहाँ पे कि आपको जो होने वाला है उस पर आपको फेथ रखना पड़ेगा। जो हो रहा है वो मेरे साथ नहीं, पर वो मेरे लिए हो रहा है और मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ आप सारी चीज़ों को ना बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस में देखिए। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैसेज है मिरेक्युलसली अमेजिंगली एवरीथिंग आई नीड ऑलवेज कम। यहाँ पे आपको ये मैनिफेस्ट करना है कि कुदरती यहाँ पे कहते हैं ना चमत्कारी रूप से बहुत ही अच्छे से सब वो मुझे मिल जाता है जो मुझे चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर जो प्यार है, यानी कि लव इज़ ओपनिंग मी, मेरे अंदर जो प्यार है वो मुझे अभी रिसीव करने के लिए खोल रहा है। ठीक है, मेरी दिल को खोल रहा है, मेरे दिल के मतलब हार्ट चक्रा को खोल रहा है, मेरे दिल में एक उम्मीद जगा रहा है ये। ठीक है, ओपनिंग टू मी टू रिसीव बियॉन्ड एनीथिंग आई इमेजिन।
मैं वो सब रिसीव कर सकती हूँ जो मेरे इमेजिन के परे है, जो मैंने सोचा भी नहीं है वो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, इस वजह से मैंने बोला प्रिविलेज लेडी। यहाँ पे अगर आप मैस्कुलाइन है तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके अंदर वो नर्चरिंग पोलाइट टोन हो, मतलब आप नर्चरिंग हो, पोलाइट टोन है आपके अंदर, एज वेल एज आपके पास स्किल भी है, इमोशंस भी है। यू आर समवन हु इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन टू बी अ मास्टर। ठीक है, हो सकता है ऐसा। इस वजह से आपको यहाँ पे वो ओहदा मिल रहा है, बिकॉज यू डिजर्व दैट। वो पास हो गए आप, इस वजह से आपको यहाँ पे वो पॉजिटिविटी और आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बट इफ यू आर डूइंग रॉन्ग देन ट्रस्ट मी दैट यू कैन सी द रॉन्ग रिजल्ट्स इन योर लाइफ। ठीक है, क्योंकि आफ्टर ऑल कर्माज ही होते हैं यहाँ पे, जो भी होते हैं। वी कैन आई कैन गाइड यू बट आई कैन चेंज योर फॉर्चून, राइट। इट डिपेंड्स ऑन द एक्शन, उसके रिलेटेड आपको रिएक्शंस मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको इंडिविजुअलिटी प्रैक्टिस करने को कहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं ऐसा समझ सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसा फील कर सकती हूँ यहाँ पे कि अभी भी आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो यहाँ पे। फिर वो इमोशनली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, या फिर फिजिकल रूप में हो सकता है। मतलब अगर आपको मैं कहूँ तो कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे अभी भी बाहर नहीं निकले हैं, दुनियादारी नहीं देखी है, बस सिर्फ यहाँ पे उनको सिर्फ चीज़ों को सिर्फ बोलना है पर इंप्लीमेंट नहीं करना है, या नहीं कर पाते बिकॉज दे आर फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट एंड दे आर थिंकिंग सो मच बिफोर इंप्लीमेंटिंग थिंग्स। अगर आप कह रहे हो कि नहीं, आई एम ऑलरेडी ऑन अ गुड पोस्ट, यहाँ पे मैं मतलब दुनियादारी भी सीख चुकी हूँ या सीख चुका हूँ, आई एम हैविंग 6 फिगर सैलरी या फिर इनकम इन माई लाइफ, और आई एम अ प्रोफेशनल, ये वो एक्सेट्रा, ठीक है फाइन, but still you are dependent on something, you are dependent, you are having a attachment towards something। वो चीज़ को आपको इतनी डिपेंडेंट बना दी है कि आपको उस चीज़ का ना एक एडिक्शन हो चुका है, जिसको आपको यहाँ पे ऐसा होना पड़ेगा कि वो होना हो आप यहाँ पे इंडिविजुअली भी बहुत मस्त पर्सनालिटी हो। मतलब आपको ओवरऑल मैच्योर होना है, आपको ग्रो होना है यहाँ पे, आपको आपका रियल लाइफ का एक मोटो जानना है आपको कि आप एक्चुअली किस चीज़ के लिए आए हो, व्हाट इज द सोल पर्पस फॉर यू। ठीक है, बिकॉज एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन पर्सनलाइज स्टडी प्लान इन द अर्थ स्कूल। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको ही सही लगे या फिर आप जो सोच रहे हो या फिर बोल रहे हो वो दूसरे के लिए अप्लाई हो। ठीक है, और ये बहुत ही सिलेक्टिव लोगों के लिए मैं कुछ चीज़ें बोल रही हूँ, कुछ यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सो टेक व्हाट रिजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ही अलग अलग एस्पेक्ट से मुझे वाइब्रेशंस आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के यहाँ पे कैप्रिकॉन्स देखते हैं यहाँ पे। दैट कैन बी गुड, दैट कैन बी बैड। ठीक है, साथ ही साथ मैं ग्रीफ कह सकती हूँ। तो यहाँ पे ऐसा बहुत कुछ है आपके दिल में दबा हुआ, या फिर आपके दिल में बहुत सारा ऐसा है यहाँ पे, बोझ है यहाँ पे, जो यहाँ पे मेल्ट होने वाला है। आप यहाँ पे मेंटली, मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपने अपने आप पे काम नहीं किया मेंटली, तो ऐसा हो सकता है कि आप टूट सकते हो, आपको ऐसा इंपैक्ट हो सकता है वेर यू आर बर्डन्ड। पर मैं ये भी कह सकती हूँ यहाँ पे कि अगर आपने मेंटली बहुत ज़्यादा कुछ रखा था या फिर अपने दिल में कुछ रखा था, तो यहाँ पे उसके भी भ्रम टूटने वाले और आप वहाँ से फ्री होने वाले हो, क्योंकि इतने सालों बाद आपके दिल के अंदर का जो पत्थर है वो मेल्ट होने वाला है। टीयर्स आर वॉट हैपन व्हेन द आइज इन द हार्ट मेल्ट्स। ठीक है, साथ ही साथ आपको गाइडेंस में ये कहा गया है कि आपके लिए जो गाइडेंस है वो यही है कि भाई मेडिटेशन करो। यू आर हैविंग द ग्रेट मेडिटेशन और इंट्यूशनल पावर ओवर योर, सो यू आर हैविंग दैट कैपेसिटी और कैपेबिलिटी टू प्रैक्टिस द मेडिटेशन, जिसकी वजह से आपको आंसर्स मिलेंगे। एंजल्स आर हियर टू हेल्प यू, गाइडेड स्पिरिट्स आर हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस या फिर योर क्वेरीज और समथिंग। ठीक है, वट एवर इट मे बी। अगर आप किसी चीज़ पे बिलीव करते हो तो करो, अगर नहीं करते हो, कंफ्यूज हो, तो एज आई सेड मेडिटेशन कैन ब्रिंग यू द आंसर। मतलब कि कंफ्यूजन्स को हटा दो, क्लैरिटी को रखो, ज़्यादा कंफ्यूज मत रहो। जिस दिन आप कंफ्यूज रहते हो उस दिन आप कुछ गड़बड़ कर देते हो, या फिर उस मोमेंट पे आप गड़बड़ कर देते हो, तो प्लीज़ मत कंफ्यूज रहो। बिलीव करते हो दैट दिस स्टार इज इन माई फेवर, देन गो फॉर इट। ठीक है, फिर अगर ऐसा हो भी सकता है कि उस चीज़ में अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए तो ले लो। बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड जीरो पे आके आपको ये चीज़ें करनी है। ठीक है, यू हैव टू आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम अदर्स। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। काइंडली क्लेम द एनर्जीज। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ज़ोडिएक। Hello my Aquarius, I hope you are doing well in your life. If not, then I'm here to have a solution and to know the areas of concern and some guidance for you for overview of 2025 for your health aspects. ठीक है, तो stay tuned till the end यहाँ पे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आपने अभी तक ओवरव्यू ऑफ 2025 लव एंड रिलेशन एस्पेक्ट नहीं देखी है तो काइंडली डू सी दैट रीडिंग, मैंने अपलोड कर दी है यहाँ पे। और कुछ ही दिनों में फाइनेंस एंड करियर भी आने वाली है, और यहाँ पे गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स की भी यहाँ पे रीडिंग आने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड एंड ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साथ ही साथ मैंने न्यू मून की रीडिंग्स भी अपलोड कर दी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो काइंडली डू सी। मैंने आई बटन पे लगा दी होगी, अगर नहीं आ रही है तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। न्यू मून की रीडिंग से आपको समझ में आने वाला है कि न्यू मून की वजह से क्या चेंजेस आने वाले हैं या फिर क्या इंपैक्ट आने वाला है आपके लाइफ में। ओके, एंड देन यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग आफ्टर दिस रीडिंग। ओके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चेंज योर पाथ। बॉटम ऑफ द डेक इज इंडिविजुअलिटी। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, द सिचुएशन विल improve, and bottom of the deck is look for a sign. Okay. Now let's see for the areas of concern, and kindly do not think much because I can sense that some of the people over here can
is doing the overthinking or thinking over here, they are conveying me some vibration. I am getting the vibes कि कुछ negative सोच रहे, तो please do think positive regarding your health and health aspects for the future. Unexpected income, great. False person and marriage, okay. तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर एक्वेरियस यहाँ पे हो सकता है कि अगर आपने बहुत पहले अगर आपने कोई नींव डाली थी या फिर कोई आपने इन्वेस्टमेंट की थी या फिर ऐसा कुछ किया था जिसमें आपको एक्सपेक्टेड नहीं था पर आपको उससे इनकम मिल सकती है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको सडन यहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉफिट हो जाए। अगर आप स्टॉक मार्केट्स करते हो या फिर आपने गोल्ड इन्वेस्ट किया है या फिर किसी भी तरीके से क्रिप्टो किया है या फिर अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने कोई लैंड ली है पहले जिसमें आपको कोई उम्मीद ही नहीं थी, आपको लगता है कि भाई ये तो बंजर टुकड़ा है यहाँ पे, पर वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इनकम आ रही है अभी अब क्योंकि जिस बिकॉज वो प्राइम एरिया है इसलिए, फिर ज़मीन कैसी भी हो, ठीक है। तो मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ हो। सो इन शॉर्ट अनएक्सपेक्टेड इनकम आपको मिल सकती है, पर इस वजह से आपको कंसर्न भी आएगा। कैसे बताती हूँ। अनएक्सपेक्टेड जब इनकम आएगी ना यहाँ पे, तो आपको साथ ही साथ यहाँ पे फॉल्स पर्सन भी लाएगी आपकी ज़िंदगी में। ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पे आपने समझो आपकी प्रॉपर्टी आपको बेचनी थी और आपने यहाँ पे बेचने के लिए दे दी और आपने बेच भी दी, पर सामने वाला जो पर्सन है वो फ्रॉड निकला, आप तो फंस गए। तो बस यही बोल रही हूँ मैं, ऐसा हो सकता है दैट यू कैन मीट अ फॉल्स पर्सन, फिर वो करियर अपॉर्चुनिटीज़ में हो या फिर लव अपॉर्चुनिटीज़ में हो या फिर वो कोई भी एस्पेक्ट में हो। फॉल्स पर्सन तो मिलने के लिए कभी भी मिल सकता है वो, ठीक है। या फिर आप ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपको कर्मास वापस मिल रहे हैं। आपने पास्ट में किसी के साथ कुछ बुरा किया था या फिर आपने अनएथिकल प्रैक्टिसेस की थी, इस वजह से अभी आपको वापस मिल रहा है, ये ऐसा हो सकता है। तो नाउ यू हैव टू रिकैप द थिंग्स, यू हैव टू गो बैकवर्ड एंड सोचना पड़ेगा क्या है क्या नहीं, सो यू नो योर थिंग्स बेटर, ठीक है। तो हो सकता है आपको आपके कर्मा का रिजल्ट भी मिले। तो अगर अनएक्सपेक्टेड धन आती है तो वो कुछ ना कुछ मुसीबत भी लेके आएगी, ठीक है। वो धन टिकेगा या नहीं वो बात की बात है, ठीक है, क्योंकि आप पहले टिक जाओ वही बड़ी बात है। साथ ही साथ ऐसा हो सकता है कि अगर आप मैरिज प्लान कर रहे थे तो वो डिले हो सकती है, कमिटमेंट ना मिले या फिर वो ही पर्सन फॉल्स निकले यहाँ पे और आपको यहाँ पे मतलब कहते हैं ना, मतलब एक ऐसे फ्रॉड में फंस जाओ जहाँ पे आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ठीक है। साथ ही साथ मैं ये भी कह सकती हूँ कि यहाँ पे आप अगर शादीशुदा है तो यहाँ पे आपके डिवोर्स के चांसेस भी हो सकते हैं या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है या फिर छोटा मोटा अलगाव हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप मैरिज की कमिटमेंट मांग रहे हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और अगर आप सोच रहे हो कि अभी मुझे कॉन्टैक्ट में आकर नेक्स्ट एक्शन यही करना है कि सीधा मैरिज के लिए प्रपोजल कर दूँ, नो, दिस इज नॉट अ परफेक्ट टाइम बिकॉज दैट पर्सन कैन कम विद अ फॉल्स इंटेंशन एंड that can show you, like that person can show you some unexpected income or unexpected profits in your life, but that person is not loyal to you for sure reasons, क्योंकि जब unexpected चीज़ें होती है ना, then you have to expect some kind of problems in your life, ठीक है। यहाँ पे कुछ तैयारी रखनी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। इधर ये माँ अम्बे यही कह रही है क्योंकि यहाँ पे माँ अम्बे आ चुकी है चेंज के साथ, सो माँ अम्बे आपके साथ है, मतलब कि माता आपके साथ है। आपको ये कह रही है कि दैट व्हेन द ईगो फाइनली सी द अटर मैडनेस ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग, यू कम टू अ सैक्रेड क्रॉस रोड इन योर ओन इवोल्यूशन। जब आप यहाँ पे एक ऐसे ट्रैप में होते हो या फिर एक ऐसे ट्रिप में होते हो जिसमें आप पूरे ईगो से भरे हुए हो, पागलपन भरा हुआ है ईगो का, और आप ट्राई करते हो कि सभी कुछ मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तब आप यहाँ पे नोइंगली अनोइंगली ऐसे क्रॉस रोड पे आके खड़े हो जाते हो, मतलब कि चार रास्ते पे खड़े होके मतलब खड़े हो जाते हो यहाँ पे, जो कि सैक्रेडली आपको मतलब आध्यात्मिक रूप से आपको समझाता है, सिखाता है और आपको रियलाइज करवाता है कि क्या इवोल्यूशन था ज़रूरी और क्या आपको करना चाहिए था और आपने क्या कर दिया, ठीक है। मतलब आपको एक बैड फेज में से निकाल के स्पिरिचुअल फेज में डाल देता है और आपको स्पिरिचुअली ही समझाता है कि बेटा ये सब मोह माया है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला ना अनएक्सपेक्टेड इनकम, अगर अनएक्सपेक्टेड इनकम आएगी किसको नहीं पसंद है, पर वो क्या साथ में लेके आ रही है वो तो देखो, ठीक है। पर अगर आप ईगो में कहोगे नहीं ये तो मेरी मेहनत थी, ठीक है भाई मेहनत थी तो फिर तैयार रहना जो भी था, क्योंकि वो भी मेहनत से ही आएगा या फिर मेहनत से ही जाएगा, ठीक है। तो ये तैयारी होनी चाहिए आप में, क्योंकि यहाँ पे चेंज के साथ साथ यहाँ पे गेट मोर इन्फॉर्मेशन भी आ रहा है। तो चलिए मैं उसके बाद में आऊँगी। सबसे पहले दूसरा जो सोल्यूशन है आपको यही बताया गया है, योर पाथ। आपको आपकी पाथ को यानी कि आपके रास्ते को बहुत क्लियर रखना है, ठीक है। फिर वो स्पिरिचुअल हो, मैरिचुअल हो, पर्सनल हो या फिर अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो या फिर मेंटल स्टेबिलिटी की बात क्यों ना हो, बहुत क्लियर रखना है अपने रास्ते को। क्यों? क्योंकि आपको बोला गया है डियर लॉर्ड हेल्प मी ट्रस्ट दैट दैट इज़ अ प्लान फार बियॉन्ड वॉट आई कैन सी थ्रू माई फियर्स एंड इल्यूजन। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना अपने डर की वजह से कर रहे हो या फिर आप यहाँ पे इल्यूजन्स की वजह से कर रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको इल्यूजन है कि नहीं यही मेरा पार्टनर है, यही होना चाहिए था और ही इज़ द वन, शी इज़ द वन, फिर पता नहीं कौन क्या मिलेगा, मैं कैसे ट्रस्ट भी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, या फिर फॉल्स पर्सन की रिलेटेड दैट ही इज़ द वन, शी इज़ द वन, या फिर दिस अपॉर्चुनिटी कैन लीड मी थ्रू मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मनी, नो, या फिर अनएक्सपेक्टेड इनकम है कि यही मेरी फर्स्ट एंड लास्ट यहाँ पे बिग अपॉर्चुनिटी है, इससे मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, नो। दीज आर योर फियर्स एंड इल्यूजन्स ऑफ लाइफ, यू शुड सी बियॉन्ड इट, ठीक है। इसके आगे देखना है, इसके आगे क्या, ठीक है। तो यू हैव टू हैव दैट क्लैरिटी ऑफ पाथ, ठीक है। वो आप सिर्फ इनिशियली मत देखो, आपको यहाँ पे चीज़ें
फार अवे देखनी है, ठीक है। तो यू हैव टू थिंक बियॉन्ड योर फियर्स एंड इल्यूजन, देन यू विल गेट द क्लैरिटी, वरना वो तो क्लाउड करके ही रख देगी, क्योंकि आप इमोशन से ही भर जाओगे फिर तो, ठीक है। तो इमोशंस को नहीं भरने देना है, क्लाउडेड नहीं होना है, यू हैव टू डील विद क्लैरिटी, ठीक है। साथ ही साथ आपको सोल्यूशन में इंडिविजुअलिटी कहा है, आपको कहा है कि अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है या फिर कुछ इंप्लीमेंटेशन करते हो, इंडिविजुअलिटी से करना, यहाँ पे किसी पे डिपेंडेंट मत रहना। अगर किसी के भरोसे पे कुछ कर रहे हो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन पर्सनलाइज स्टडी प्लान इन दिस अर्थ स्कूल। यहाँ पे हर एक का यहाँ पे अलग सोल पर्पस होता है, अलग इंटेंशन होती है, उनका कुछ अलग ही प्लान होता है यहाँ पे पृथ्वी में। तो ज़रूरी नहीं है जिस तरीके से आप फंक्शन करते हो या फिर जो आप सोचते हो या फिर जैसा आप चाहते हो वैसा हो, उससे विपरीत भी हो सकता है। बट यहाँ पे सिर्फ उनको प्रोजेक्शन करना हो और फिर आपको चीट करना हो तो सो नाउ यू हैव टू थिंक बोथ द वेज यहाँ पे, विच इज़ ब्लैक एंड वाइट। यू हैव टू थिंक लाइक अ चैरियट, ठीक है। चैरियट यहाँ पे वही करता है, ब्लैक एंड वाइट का उनको पता चलता है। तो आपको वो एक अवेकनिंग स्टेज में आना है। क्यों मैंने आपको ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आपको यहाँ पे बता रहे हैं एंजल्स, मैंने जैसे बोला सोल्यूशंस, आपको यहाँ पे गाइडेंस आ रही है फॉर गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको बोल रहे हैं अगर चेंजेस लानी है आपको सरेंडर करो, अपने पाथ की क्लैरिटी को रखो और इंडिविजुअली उस पर चलने की सक्षमता दिखाओ, तैयारी दिखाओ आप यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी बोला गया है यहाँ पे कि आपको सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको जितनी है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा अभी भी कुछ है जो आपसे छिपा हुआ है, आपको पता नहीं है, आपको अर्ध सत्य पता है, मतलब कि आधा सच पता है, आधा बाकी है, तो आपको जानना है, ठीक है। तो वो जान लोगे फिर आपकी सिचुएशंस इंप्रूव हो सकती है यहाँ पे, ऐसा नहीं है नहीं होगी, होगी। आपकी यहाँ पे जो हेल्थ ऑफ योर लाइफ है या फिर हेल्थ ऑफ योर सिचुएशन है, हेल्थ ऑफ योर रिलेशन है या फिर हेल्थ ऑफ योर ओन है, सुधरेगी वंस यू गेट द क्लैरिटी आउट ऑफ इट, ठीक है। एंड लुक फॉर अ साइन, आपको ये बताया गया है लुक फॉर अ साइन, मतलब आपको यहाँ पे आपके आसपास इंस्टिंक्टली आपको यहाँ पे साइन देखना है, क्या सही है क्या गलत है, क्या वाइब्रेशंस है, वाइब चेक करना है, इंस्टिंक्ट चेक करना है, ठीक है। एंड जस्ट ऑब्जर्व मोर, स्पीक लेस, एक्शन भी थोड़ा सा सोच के लो, बट ऑब्जर्व मोर, ठीक है। आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ को रिटालिएट करना है आपको या फिर उसको आपको इंस्टिगेट करना है या फिर कन्फ्रंट करना है, नो, you should not, you should avoid those things, you should keep calm and get more and more information till the time you're not getting the क्या बोलते हैं, तैयारी to get a change in your equation or in your life, or you are not clear with your path। जब तक आप तैयार नहीं हो with the clarity, just have that observation thing individually, do not share these things with anyone, just keep it private। but हाँ, if you are feeling exhausted that I want to share something to someone, यहाँ पे I am getting exhausted, you can definitely share with your elder ones or the one whom you can trust, ठीक है। if you are saying that I do not have anyone, then you can consult me and you can take the counseling or you can take the personal readings from me, ठीक है। and the services and personal readings are paid, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, kindly do claim this energies। now let's move on to the next zodiac sign। Hello my Pisces, I hope you are doing well in your life. If not, then I'm here to help you out. Let's dig into the overview of 2025 and let's see यहाँ पे what are the areas of concern, solution and guidance for you। अगर आपने अभी तक न्यू मून की रीडिंग नहीं देखी है विच इज़ ऑन 30 दिसंबर, तो आप देख लीजिए। अगर आप 30 दिसंबर के बाद भी देख रहे हो इस रीडिंग को, यू कैन सी डेफिनेटली, क्योंकि उसमें बताया है कि न्यू मून से या फिर न्यू मून की वजह से आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं या फिर आ सकते हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ मैंने ओवरव्यू ऑफ 2025 का लव एंड रिलेशन एस्पेक्ट भी पोस्ट कर दिया है, यानी कि अपलोड कर दिया है, आप वो भी देख सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करवानी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई DM, Instagram DM I mean to say, and each and every readings and services are paid। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज द एक्शन। पहले मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ एंड देन आई जस्ट एक्सप्लेन यू। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, नो नीड टू वरी, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, एक्सपेक्टेशन, ओके, इम्प्रिजोनमेंट एंड लास्ट इज मीन मेल, ओके, द बॉटम ऑफ द डेक आई मीन टू से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कंसर्न हो सकता है एक्सपेक्टेशन, हो सकता है कि आपने इमोशनली यहाँ पे किसी चीज़ से या फिर किसी फैसले से या फिर कोई भी ऐसे लॉन्ग टर्म चीज़ों से यहाँ पे या फिर कोई लंबे समय से कोई आपकी एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे, ठीक है, या फिर किसी इंसान से है यहाँ पे। मतलब आपकी ज़िंदगी में इन शॉर्ट एक्सपेक्टेशन बहुत हो सकती है 2025 से यहाँ पे आपको। पर आपके लाइफ में मैं आपको कह दूँ कि कार्मिक रिजल्ट आपको ज़्यादा मिल सकता है। इस वजह से ऐसा हो सकता है कि अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अगर नहीं किए हैं तो न्यूट्रल या फिर बुरा मिलेगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है, क्योंकि उस वजह से आप अपने चीज़ों को, आप अपने हेल्थ को इफेक्ट करोगे और आप ऑलरेडी कर चुके हो। आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हो, ग्रांटेड ले लेते हो और मतलब जैसे तैसे बस लाइफ को कंप्लीट करनी है, एक कंपटीशन लगी हुई है आपके अंदर, वो नहीं करना है। क्योंकि अगर आप इतने ज़्यादा
फास्ट्रेन रहोगे और इतनी ही तेज़ी से चलते रहे अगर आप यहाँ पे एक्सपेक्टेशन से भरे हुए हो, आप यहाँ पे जिसमें आप यहाँ पे सारे मोह माया के साथ चल रहे हो, जिसमें आपको कोई किसी चीज़ का फेथ नहीं है, बस आपको फटाफट फटाफट सब कुछ करना है, आपको ट्रस्ट भी नहीं है कि आपको मिलेगा कि नहीं, बट स्टिल आपको करना है, तो मैं आपको एक बात कह दूँ, हो सकता है कि आप यहाँ पे लंबे समय के लिए स्टक सिचुएशन में फंस जाए, या फिर एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाए, या फिर आप ऐसा फील कर सकते हैं वेर यू आर मेंटली स्टक, फिजिकली स्टक, और एक्चुअली में यू आर स्टक इन एन इम्प्रिजोनमेंट सिचुएशन वेर यू आर फेसिंग कि आप जेल भी जा सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल कौन क्या कर रहा है, या फिर कौन क्या अट्रैक्ट करता है उनके लाइफ में, डिपेंडिंग ऑन देयर एक्शंस एंड रिएक्शंस व्हाट दे आर गिविंग इन द लाइफ, या फिर टेकिंग इन द लाइफ। यहाँ पे तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप यहाँ पे मेंटली बहुत ज़्यादा स्टक फील कर सकते हो, या फिर डिप्रेस्ड फील कर सकते हो, या ऐसा हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है तो ओवर थिंकिंग तो होगी ही ना यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ये फील कर रहे हो। और वो क्यों फील कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है दैट नाउ यू आर द मेन मेल ऑफ योर लाइफ, या फिर ऑफ योर फैमिली ओवर ईयर, यू आर द वन हु इज लीडिंग द थिंग्स यहाँ पे, हु इज हैविंग मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आपके लाइफ पार्टनर को आप सोच रहे हो तो ही इज लीडिंग योर लाइफ यहाँ पे। सो डिपेंड्स दैट यू आर अ फेमिनाइन और अ मैस्कुलाइन, बट ऐसा बहुत ज़्यादा मैं फील कर रही हूँ कि आपके अंदर वो मैस्कुलाइन एनर्जी है यहाँ पे, जिसपे आप बॉसी हो, डोमिनेंस वाले हो, या फिर यू आर द वन हु इज हैविंग मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यू आर क्रेविंग टू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू, क्योंकि कभी कभी तो कुछ चीज़ें होती भी नहीं है पर आप वही खुद ही यहाँ पे बढ़ा देते हो। तो यहाँ पे ये सारे एरियाज ऑफ कंसर्न हो सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको कह दूँ, सोल्यूशन में आपको कहा गया है ट्रस्ट। अगर आप कोई चीज़ करते हो तो पूरे विश्वास के साथ करो, उसमें डाउट मत रखो। ठीक है, कि होगा कि नहीं, ये मेरे लिए है कि नहीं, मैं ये करूँ कि नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। आप कभी कभी ये कहते हो कि मुझे तो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, बट स्टिल आई एम गिविंग अ ट्राई। पहले ही आपने नैरेटिव सेट कर दिया, नेगेटिविटी सेट कर दी, मैनिफेस्टेशन को ही गलत कर दिया, तो कैसे कुछ होगा। आपको ये कहना है कि मैं जो भी कर रही हूँ कर रहा हूँ वो पूरे विश्वास के साथ कर रहा हूँ कि ये होगा ही। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे कहा गया है कि आपको ये कहना है व्हेन यू ट्रस्ट यूनिवर्स एंड टेक सम एक्शंस यू हैव टू हैव द ट्रस्ट। आपको ये कहना है दैट अलाउ मी डिवाइन टू गिव यू माय डीपेस्ट लॉन्गिंग्स, ट्रस्टिंग यू टू नो एग्जैक्टली हाउ टू हैंडल देम। आपको यहाँ पे ये कहना है भगवान को कि आप मुझे जो भी दे रहे हो ना डिवाइनली, मैं उतना सक्षम हो जाऊँ कि वो सारी चीज़ों पर मैं ट्रस्ट कर सकूँ और मुझे समझ में आ जाए एग्जैक्टली उसे हैंडल कैसे करते हैं। आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है उसके बारे में, आपको उसको एक्नॉलेज करना है। ठीक है, एंड यू शुड हैव अ मोर लर्निंग स्किल्स वेर यू आर अडॉप्टिंग द थिंग्स that how to handle those things. ठीक है, rather than complaining and focusing on the area which is not in your life, so focus on the things what you have in your life, because अगर मैं comparatively अगर आप खुद कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास ज़्यादा है, कुछ ना होने से बेहतर कुछ तो है आपके पास। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे फेथ बता रहा है आपको, सोल्यूशन में फेथ, क्योंकि आपको ना ट्रस्ट है नहीं, आपको फेथ रखना है नहीं, क्योंकि आपका बहुत ही ज़्यादा लो सेल्फ एस्टीम है, आप दूसरे के इन्फ्लुएंस में आ जाते हो, या फिर ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा दूसरों की बात सुन लेते हो, या फिर अक्सर फंस जाते हो, आप दूसरे पे फटाफट से विश्वास करने लगते हो पर आपको खुद पे विश्वास नहीं है। यू डोंट हैव दैट फेथ इन यू, यू डोंट हैव दैट फेथ इन डिवाइन, और यू डोंट हैव दैट फेथ इन स्पिरिचुअलिटी। इफ यू डू देन प्रूव इट टू योर सेल्फ, देन प्रूव इट टू योर डेस्टिनी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं ये इस वजह से कह रही हूँ बिकॉज यू आर चैलेंजिंग योर ओन डेस्टिनी एंड डिवाइन, बिकॉज आप यहाँ पे उसे फ्लावरफुल कर सकते हो, ब्लॉसम कर सकते हो, आपको सिर्फ ट्रस्ट करने की जरूरत है और फेथ रखने की जरूरत है। देन यू सी द मिराकुलस अमेजिंगली एवरीथिंग वट एवर यू नीड आपके पास आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया है फेथ में, मिराकुलसली अमेजिंगली एवरीथिंग आई नीड ऑलवेज कम्स, लव इज ओपनिंग मी टू रिसीव बियॉन्ड एनीथिंग आई इमेजिन। आपके अंदर का जो प्यार है ना वही एक की टू सक्सेस है यहाँ पे, जो यहाँ पे आपको जो भी आप सोचोगे, विजुअलाइज करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, वो आपको चमत्कारी रूप से यानी कि मिराकुलसली और अमेजिंगली आपको सब मिलेगा आपको। फिर वो आप किसी पर्सन को फिर वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आपके लाइफ पार्टनर को कर रहे हो, या फिर आप अबंडेंस को कर रहे हो, स्टेटस, लग्जरी, कुछ भी, बट दैट शुड बी डन एथिकली, नॉन एथिकली नहीं होना चाहिए। उसमें आपके जो इंटेंशंस है, इंस्टिंक्ट है, वो प्योर होने चाहिए तब, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अगर आप करोगे तो आपको कार्मिक फल मिलेगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला था इम्प्रिजोनमेंट। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बोला था एक्सपेक्टेशन, कर्मास वापस आएंगे पलट के। सो काइंडली हैव द प्योर इंटेंशन एंड इंस्टिंक्ट टू डू समथिंग गुड इन योर लाइफ एंड मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। ठीक है, साथ ही साथ आपको बोला गया है राइट एक्शन, आपको चीज़ों को अच्छे से करना है और आपको एक ऐसी ऊर्जा में करना है, एक सरेंडरिंग वाले ऊर्जा में करना है कि भाई जिसको जाना है जाओ, जिसको आना है आओ। ठीक है, नॉट आउट ऑफ ईगो, आउट ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, ईगो में नहीं करना है ये, आपको एक्सेप्टेंस में करना है, बहुत ही ज़्यादा पोलाइट वर्जन ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे प्यार से चीज़ों को समझ रहे हो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हो, या फिर वो सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हो, और फिर यहाँ पे लेट गो कर रहे हो। ये नहीं कि सिर्फ बस कर दिया विदाउट नोइंग हेड टू टो कन्वर्सेशंस और हेड टू टो थिंग्स, यहाँ पे बस कर दिया जस्ट बिकॉज टू सेटिस्फाई माई ईगो एंड टू शो माई सेल्फ बिग। ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैसेज दिया गया है, अब परिग्रह लिटरली मीन्स लेट एवरीथिंग दैट वांट्स टू गो गो एंड दैट एवरीथिंग दैट वांट्स टू कम कम। जिस चीज़ को आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होना है होने दो, जिसको नहीं होना उसको मत होने दो। जस्ट बी वेरी ईजी एंड फ्लेक्सिबल इनफ विद द डिवाइन एंड यूनिवर्स
एंड योर ट्रस्ट एंड फेथ। ऐसा नहीं है कि अगर एक चीज़ आपने मैनिफेस्ट की है, अगर वो नहीं हुई है तो मैनिफेस्टेशन फॉल्स है। नहीं, वो चीज़ आपके लिए तभी बनी नहीं है। इट्स नॉट द राइट टाइम। अगर राइट टाइम होगा और आपने मैनिफेस्ट की है तो वो चीज़ आपको मिलेगी। बिकॉज आई हैव ट्राइड इट एंड टेस्टेड माई ओन। ठीक है, इस वजह से आपको बोल रही हूँ, विदाउट एक्सपीरियंस में नहीं बोलूँगी। ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे गाइडेंस में आ रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। हो सकता है कि जब आप ये रीडिंग देख रहे हो या फिर 2025 के कुछ ही हफ्तों में आपको हिंट मिलने लगे और आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आने लगे जिसमें आपको यहाँ पे ट्रस्ट दिखाना है। तो आपको दिखाना है, तभी आपको इस चीज़ में पास होना है। डेस्टिनी आपको अपॉर्चुनिटीज़ देंगी, धीरे से सरकाएगी आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी, आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा। और आपको वो आपको एनलाइटन करनी है उस अपॉर्चुनिटी को, ट्रस्ट रखना है उस पर। ठीक है, पर इंस्टिंक्टिवली ट्रस्ट रखना है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला है या फिर बस करना है, यू वांट टू एक्सपेरिमेंट समथिंग। नहीं, इंस्टिंक्ट है, ठीक है, मैंने बोला है, पर साथ ही साथ मैंने ये भी तो बोला है गाइडेंस लीजिए, इंस्टिंक्टली काम करिए। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको आगे ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें आपको फेथ दिखाना है, डोंट वरी, angels are with you, ancestor supports is with you, spirit guides is with you, universe and divine powers is with you। ठीक है, सच्चे मन से अगर फेथ रख रहे हो, फेथ एक्चुअली सच्चे मन से ही रखते हैं, तो फेथ अगर सच्चे मन से रखते हो आप, यहाँ पे पूरा होगा। यहाँ पे एंजल्स आपके साथ है, एंजल्स उन सबके साथ है जिसके यहाँ पे इंटेंशंस क्लियर है। ठीक है, और इंस्टिंक्ट कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब काम हुआ तब तक इंस्टिंक्ट को चलाया फिर स्विच ऑफ करके रख दिया। नो, यू शुड बी वेरी कंसिस्टेंट विद योर स्पिरिचुअलिटी। बैलेंस रहना चाहिए, वरना फिर वही कार्मिक लूप चलेगा। एंड देन यू विल अगेन कम टू माई चैनल एंड सी द रीडिंग्स। सो बी कंसिस्टेंट विद दैट इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो एंड सोशल लाइफ ऑल्सो। ठीक है, एंड विथ योर मेंटल स्टेबिलिटी एज वेल। साथ ही साथ यहाँ पे मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपको मेडिटेशन बताया है, मन शांत कीजिए। मन बहुत चंचल हो रहा है क्योंकि एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है, एग्रेसिवनेस हो जाती है, कभी कभी आप इसे बाहर निकल जाते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इतनी है यहाँ पे, या फिर आपने खुद के मत्थे मट रखी है इतनी सारी, तो आपको मेडिटेशन तो करना पड़ेगा ना। यू हैव टू ब्रीथ फॉर सम टाइम, जिसकी वजह से यू कैन ब्रीथ लॉन्गर। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। काइंडली क्लेम द एनर्जीज। तो ये थी आपके लिए ओवरव्यू ऑफ 2025 ऑल साइंस इंडिविजुअल रीडिंग्स फॉर हेल्थ इन विच होप आपको रिलेट हुई हो, रिजोनेट हुई हो, साथ ही साथ क्लैरिटी मिली हो, गाइडेंस मिली हो। और साथ ही काइंडली क्लेम द एनर्जीज बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, लाइक दिस रीडिंग एंड कमेंट 666 आई स्ट्रांगली क्लेम दिस रीडिंग एंड शेयर इट टू योर beloved one and hit the bell icon to get notified regularly and stay updated। अब मिलते हैं अगली रीडिंग पर, उससे पहले रुकिए, अगर एंड स्क्रीन पे फ्लैश होने वाली रीडिंग्स को या गाइडेंस को नहीं देखी है तो अब देख लीजिए और मिलते हैं उस रीडिंग पर। अगर आपने देख ली है तो थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी हैप्पी प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। अब मिलते हैं अगली रीडिंग पर। हर हर महादेव।